गाड़ी में बैठने के बाद हुकुम सा जब अपने बगल में देखे तो बुरी तरह चौंक गए। गाड़ी में जल रहे लाइट की हल्की रोशनी में हुकुम सा देखे कि उनके बगल में एक लड़की रेड स्पार्टी और ब्लैक शॉर्ट्स पहने सीट से सिर लगाए सो रही थी। उसका सर एक ओर झुका हुआ था, जिस वजह से उसका आधा चेहरा बालों से छुपा हुआ था। हुकुम सा उसको एक नजर देखे फिर अपना मुंह फेरे गाड़ी के बाहर देखने लगे। पर हुकुम सा का मन उसी लड़की पे अटक सा गया था। न चाहते हुए भी अपना सर घुमा के उसको एक नजर देख ही लेते थे, पर जब उस लड़की का पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था तो झल्ला जाते थे। उस दिन पहली बार था जब हुकुम सा का दिल इस कदर किसी लड़की का चेहरा देखने के लिए ऐसे मचल रहा था। यहाँ हुकुम सा की सारी हरकत उनके दोस्त आगे बैठे रियरव्यू मिरर से देख रहे थे और मन ही मन उन पे हंस रहे थे। असल में हुकुम सा कुछ छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों से सख्त नफरत था, फिर भी पता नहीं क्यों उस लड़की को देखना चाहते थे। जब कुछ देर बाद भी हुकुम सा उसका पूरा चेहरा नहीं देख पाए तो झल्ला के अपना सिर सीट से लगाए आंखों को बंद कर लिए। कुछ देर बाद जब हुकुम सा को अपने कंधे पे वजन महसूस हुआ तो हैरानी से अपनी आंखों को खोल के अपने कंधे पे देखे। हुकुम सा देखे कि वो लड़की नींद में उनके कंधे पे अपना सिर रखे उनके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़े आराम से सो रही हैं। उस लड़की के इतना पास आने से हुकुम सा की तो सांसें ही रुक सी गई थी। ये पहली बार था जब कोई लड़की उनके इतना पास आई थी। हुकुम सा एकटक उसी लड़की को देखने लगे थे। तभी कुछ याद आते ही हुकुम सा मन ही मन खुद से बोले, नहीं, ये गलत है। हम किसी लड़की को हमारे पास नहीं आने दे सकते। हम सिर्फ उसी लड़की को हमारे पास आने देंगे और उसी से प्यार करेंगे जिनकी जोड़ी हमारे साथ पहले ही बन चुकी है। सोचते हुए लड़की का हाथ पकड़ के खुद से दूर करने लगे, जिससे वो लड़की नींद में ही बुबुड़ाते हुए बोली, अम्मा नहीं ना, कहते हुए वो लड़की अपने हाथों की पकड़ उनके हाथ पे और भी मजबूत कर लेती है। यहाँ हुकुम सा जब उस लड़की की आवाज सुने तो उनका दिल जोरों से धड़क उठा और मन ही मन उसको देखते हुए बोले, कितनी मासूमियत से सो रही है। क्या करे, ऐसे ही रहने दे क्या। वैसे भी थोड़ी देर में तो हम पहुंच ही जाएंगे, तब इनको हटना ही पड़ेगा। सोचते हुए उस लड़की की तरफ देखने लगे। तभी हुकुम सा कुछ सोचते हुए मन ही मन बोले, नहीं नहीं, ये गलत है। जो बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे वो हम खुद कैसे कर सकते हैं। सोचते हुए बेरहमी से लड़की के हाथों को पकड़ के खुद से दूर करते हुए उसको झटक दिए। हुकुम सा के ऐसा करने से भी उस लड़की का नींद नहीं खुला पर दर्द की वजह से गुनगुना के रह गई। हुकुम सा उस पे ध्यान न देते हुए अपना सिर सीट से लगा के अपने आंखों को बंद कर लिए। कुछ देर बाद अपने सीने पे कुछ महसूस करते ही हुकुम सा के रोंगटे खड़े हो गए और झटके से अपने आंखों को खोल के देखने लगे। हुकुम सा देखे कि वो लड़की अब उनके सीने पे अपना सिर रखे अपने हाथों को उनके कमर में लपेटे आराम से सो रही हैं। हुकुम सा उस लड़की के इस हरकत से बुरी तरह चिढ़ गए और गुस्से में पर धीरे से बोले, क्या लड़की है, पता नहीं ऐसा भी कौन सा नींद सो रही हैं जो इनको जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये एक अजनबी के सीने से आ लगी है। वो तो हम है इसलिए इनको कुछ खतरा नहीं है, पर अगर हमारी जगह कोई और होता तो क्या होता। एक तो हमें ऐसे पकड़ के सो रही हैं जैसे हम इनके पति हैं। ऐसी लड़की का तो घर से बाहर तक निकलना बंद करवा देना चाहिए। वो कह के चिढ़ते हुए उसका हाथ अपने कमर से हटाने लगे, पर वो लड़की छोड़ ही नहीं रही थी। उसकी इस हरकत से अब हुकुम सा भी गुस्से में आ गए थे, फिर बिना रुके अपनी कोशिश जारी ही रखे। तभी वो लड़की कसमसाते हुए अपना चेहरा हुकुम सा के सीने पे रगड़ने लगी। उसके ऐसा करते ही हुकुम सा के हाथ रुक गए और हैरानी से कुछ पल उस लड़की को देखते ही रह गए। फिर हुकुम सा उसका हाथ हटाने की कोशिश नहीं किए और हंसते हुए धीरे से बोले, पागल, कहते हुए अपना सिर सीट से लगाए मन ही मन मुस्कुरा दिए। पर अपने मुस्कुराने की वजह तो उनको भी पता नहीं थी। कुछ देर बाद हुकुम सा गाड़ी महल के पिछले दरवाजे पे रुकवाए। गाड़ी रुकते ही सक्षम तो उतर गए पर हुकुम सा को उतरने में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो लड़की अब भी हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हुकुम सा थोड़ा जोर लगा के उस लड़की का हाथ अपने कमर से हटाए और एक नजर उसको देख के गाड़ी से निकल गए। हुकुम सा अब भी उस लड़की का चेहरा ठीक से नहीं देख पाए थे। हुकुम सा और सक्षम महल की ओर जा ही रहे थे कि तभी एक तेज आवाज दोनों के कान में पड़ा। अरे परी बिटिया, आप वहाँ कहाँ जा रही हैं। ये आवाज सुन के दोनों चौंकते हुए अपने पीछे मुड़ के देखे। दोनों देखे कि वो लड़की बच्चों की तरह अपने आंखों को मलते हुए उन लोग के ही पीछे पीछे जा रही थी। उसको देख के ही पता चल रहा था कि वो अभी आधे नींद में है। हुकुम साहब जाके परी का पूरा चेहरा देखे थे। परी को देखते ही हुकुम साहब वही जम से गए और बिना पलक झपकाए बस परी को देखते ही रह गए। तभी परी की आवाज उनको सुनाई दी। परी अपने नींद भरी आवाज में बोली, काका, हम घर जा रहे हैं, कहते हुए वापस से अंदर की ओर जाने लगी। पर क्योंकि हुकुम साहब परी को देखते ही वही जम से गए थे, परी नींद में चलते हुए उन्हीं से जाके टकरा गई। पर हुकुम सा के पकड़ने के पहले ही वो खुद को संभाल के सीधी खड़ी हो गई और अपना सिर हाथ से मलते हुए अपने नजरों को उठा के हुकुम सा की तरफ देखी। हुकुम सा जब परी को खुद की तरफ देखते हुए पाए तो उनका दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे अभी ही उनका सीना फाड़ के बाहर निकल जाएगा। यहाँ परी अपना सिर मलते हुए पप्पी फेस बनाए मासूमियत से उनको ही देख रही थी।
हुकुमसा के फेस पे मास्क होने की वजह से परी बस उनकी आंखें ही देख पा रही थी। हुकुमसा परी की मासूमियत देख के मुस्कुराते हुए उसको देखते ही रह गए। तभी ड्राइवर भागते हुए आया और परी का हाथ पकड़ के उसमें फोन पकड़ाते हुए बोला, बिटिया घर से फोन आया, जल्दी से बात कीजिए। ये सुनते ही परी पूरी तरह से होश में आ गई और जल्दी से फोन लेके स्क्रीन पे नाम देख के फोन कान से लगाते हुए बोली, सॉरी भाई, वो इतनी रात में सारे दुकान बंद थे, कितना खोजे तब एक मिला, उसी में लेट हो गया था। वहाँ से भाई कुछ बोले जिसको सुन के परी एक बार पीछे पलट के हुकुमसा को देखी, फिर थोड़ा साइड की ओर अपना गर्दन झुकाते हुए महल को देखी और अपने सर पे चपत लगाते हुए ड्राइवर को इशारा करके गाड़ी स्टार्ट करने को बोली। फिर फोन पे बात करते हुए परी बोली, भाई हम बस आ ही रहे हैं, प्लीज आप बाहर ही रहिएगा, कहते हुए फोन काट दी। फिर हुकुमसा को देखते हुए परी अपने एक हाथ से अपने कान को पकड़ी और अपनी एक आंख दबा के प्यारी सी आवाज में मासूमियत से बोली, अभी तो हम गलती से आपके ही घर में घुस जाते, सॉरी, कहते हुए प्यारी सी स्माइल देके एक बार हुकुमसा को देखी और जल्दी से अपने गाड़ी की तरफ भागी और गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल गई। पर अकेले नहीं, हुकुमसा का दिल भी चुरा के ले गई, वो भी बिना उनसे पूछे। यहाँ हुकुमसा परी के जाने से बेचैन हो उठे और मन ही मन खुद से बोले, परी बिल्कुल अपने नाम की तरह ही आपकी खूबसूरती और मासूमियत है, कहते हुए परी का सॉरी कहने का तरीका याद करके मुस्कुरा दिए। सक्षम, जो कि तब से वहाँ खड़े सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे, हुकुमसा के गले में हाथ डालते हुए परी की गाड़ी का नंबर बताते हुए बोले, भाई देख ये है भाभी की गाड़ी का नंबर, अब इतने से काम के लिए तू हमको थैंक यू बोलना चाहता है तो शौक से बोल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते हुए स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाने लगे। हुकुमसा उनकी बात सुन के उनके सर पे चपत लगा के महल की तरफ बढ़ते हुए बोले, कौन भाभी? वो कोई तेरी भाभी भाभी नहीं है, अब चल अंदर। सक्षम इस बात पे हंसते हुए बोले, जो लड़की तेरे पास आ गई, जिसको तू अपने सीने से लग के इतनी देर सोने दिया, जिससे तू अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था, उसके लिए तू बोल रहा है कि वो हमारी भाभी नहीं है? व्हाट अ जोक भाई, कहते हुए जोर से हंसने लगे। हुकुमसा उनके बातों पे ज्यादा ध्यान न देते हुए दीवार फान के अंदर चले गए। प्रेजेंट। हुकुमसा मुस्कुरा के परी को देखते हुए बोले, तो ऐसी थी हमारी पहली मुलाकात। यहाँ परी तो शोक में हुकुमसा की सारी बातों को सुन रही थी, उसके चेहरे पे खुशी और आश्चर्य का मिला जुला भाव था। फिर हुकुमसा परी को देखते हुए बोले, आपको पता है परी, आप उस वक्त कैसी दिखती थी, कहते हुए दो पेंटिंग्स की तरफ उंगली से इशारा कर दिए। परी देखी कि एक में उसका आधा चेहरा बालों से ढका हुआ है और दूसरे पेंटिंग में वो अपने एक हाथ में फोन पकड़े, दूसरे से अपना कान पकड़ के अपनी एक आंख दबाए मुस्कुराते हुए दिख रही थी। वो पेंटिंग इतनी खूबसूरती से बनाई गई थी जैसे उस पेंटिंग में किसी ने जान फूंक दी हो। परी अपना मुंह खोले बस उन पेंटिंग्स को ही देखने में पूरी तरह से खुशी गई थी। तभी हुकुमसा परी को देखते हुए आगे बोले, परी क्या आपको पता है कि हमने आपको हमारे ऊपर ही सोने की आदत क्यों लगवाई है? परी उनकी बात सुन के अब सोच में पड़ गई, क्योंकि वो कभी भी इस बारे में सोची ही नहीं थी। परी मुंह बनाते हुए अपना सरना में हिला दी। ये देख के हुकुमसा परी को अपने बाहों में कसते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, क्योंकि हमें वो बात अच्छे से याद थी कि आप नींद में किसी को भी पकड़ के सो जाती हैं और हम अब ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते थे। बस इसलिए हमने आपकी ऐसी आदत बिगाड़ी है कि अब आपको हमारे सिवा कहीं और नींद ही नहीं आ सकता, कह के परी माथा चूम लिए। यहाँ परी को तो एक और झटका लगा था हुकुमसा की बात सुन के। फिर हुकुमसा को देखते हुए परी मुंह पे हाथ रखे आश्चर्य से बोली, हुकुमसा आप शुरू से ही सब कुछ प्लान करके रखे थे, कहते हुए उनके सीने से जा लगी। हुकुमसा परी की इस बात पे मुस्कुरा के रह गए। तभी परी हुकुमसा के सीने से लगी पेंटिंग्स को देखते हुए दुखी होते हुए बोली, हुकुमसा हमें कुछ भी ठीक से याद ही नहीं, और क्या उसके बाद हम लोग कभी नहीं मिले? हुकुमसा परी की बात सुन के मुस्कुराते हुए बोले, याद कैसे होगा, आप नींद में जो थी और हमारा चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था, बस आंखें ही दिख रही थी। फिर हुकुमसा एक पेंटिंग पे अपनी नजरें टिकाए आगे बोले, आपसे दूसरी मुलाकात हमारे लिए एक शौक से कम नहीं था। फिर हुकुमसा मन ही मन खुद से बोले, काश हमें पता होता कि वो हमारी दूसरी और आखिरी मुलाकात है, तो हम आपको कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देते, सोचते हुए उनके चेहरे पे दर्द उभर आया था। क्रमशः आर्टिकल 2 ऑफ 9 116 शौर्य की परी। फ्लैशबैक। हुकुमसा उस दिन के बाद कभी भी परी से मिल नहीं पाया और ना ही मिलने का ख्याल उनके मन में आया, पर उसका चेहरा ना चाहते हुए भी उनके दिमाग में घूमने लगता था। तभी एक दिन किसी काम से हुकुमसा अपने दोस्त और बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर गए थे। हुकुमसा अभी अपने गाड़ी से निकले ही थे कि तभी पीछे से कोई तेजी से आके उनसे टकरा गया और उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गिरने लगा। हुकुमसा जैसे ही किसी को गिरते देखे तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के गिरने से बचा लिए। हुकुमसा जब उसका चेहरा देखे तो हैरानी से मन ही मन बोले, परी, सोचते हुए एक झटके में उसको अपने तरफ खींच लिए। परी उनके अचानक से खींचे जाने की वजह से उनके सीने से जा लगी। हुकुमसा अपने दोनों हाथों से परी का कमर पकड़े अपना सर झुकाए मुस्कुराते हुए परी को देखने लगे। यहाँ
परी अभी भी सदमे में उनके सीने से लगी अपने मुट्ठियों में उनके शर्ट को कस के पकड़ी खड़ी थी। कुछ देर बाद जब परी अपने सेंसस में आई तो जोर से हुकुमसा को खुद से दूर धक्का दे दी। हुकुमसा लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे चले गए और हैरानी से परी को देखने लगे। यहाँ परी गुस्से में अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी। तभी परी को रोड के साइड में एक डंडा पड़ा मिला। परी लपक के उसको उठा ली और अपना निशाना बनाते हुए चला के आगे फेंक के मारी। वो डंडा सीधा जाके एक आदमी के पैरों पे लगा और वो आदमी लुढ़कते हुए आगे की ओर गिर पड़ा। ये सब हुकुमसा और उनके दोस्त अपने फटे आंखों से देख रहे थे। सक्षम परी को देखते हुए हुकुमसा से बोले, यार ये क्या लड़की है। उस दिन जब इसको देखे थे तो लगा था कि कितनी मासूम है, पर ये तो गुंडी निकली भाई, कहते हुए अजीब अजीब सा मुंह बना के परी के तरफ देखने लगे। जब कुछ देर बाद भी हुकुमसा का आवाज नहीं आया तो सिर घुमा के अपने बगल में देखे। वहां से हुकुमसा को गायब देख के सक्षम चौंकते हुए अपने नजरों को घुमा के उनको अपने आसपास ढूंढने लगे। तभी भीड़ में लोगों के बीच छुपे हुकुमसा पे उनकी नजर पड़ी। यहाँ हुकुमसा भीड़ में खड़े परी को एकटक नजरों से देख रहे थे और परी उसको तो किसी से मतलब ही नहीं था। परी गुस्से में किसी आदमी को डंडे से पीटते हुए बोली, शर्म नहीं आता है चोरी करते हुए। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते, कहते हुए बिना रुके पीटे जा रही थी। तभी भीड़ से एक आदमी बाहर निकलते हुए बोला, अरे बेटा, इसकी तो रोज की आदत हो गई है, हमेशा किसी ना किसी की पॉकेट मारता है। ये सुन के परी अब उस आदमी पे गुस्सा होते हुए बोली, जब आप सब जानते हैं तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करते। वो आदमी परी का सवाल सुन के सकपका गया और नजरें चुराते हुए बोला, बेटा वो पुलिस के चक्कर में कौन पड़ना चाहता है। परी जब उनकी बात सुनी तो वहाँ खड़े लोगों पे अपनी नजरें घुमाते हुए सबको घूर के बोली, आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग सही होते हुए भी ऐसे डरते हैं जैसे चोरी इसने नहीं बल्कि आप लोगों ने की है, कहते हुए अपने जेब से फोन निकाली और पुलिस का नंबर डायल कर दी। उनसे बात करने के बाद परी भाई का नंबर डायल करके उनको सब बता दी। फिर सबकी तरफ देखते हुए नाराजगी से बोली, हम उम्र में आप सबसे बहुत छोटे हैं, पर सही और गलत की समझ हम में अब भी है और आप सब मिलके एक चोर से डर के बैठे हैं। अरे अगर सब मिलके एक एक थप्पड़ भी इसको लगा देते ना तो इसकी कभी हिम्मत नहीं होती इस एरिया में चोरी करने की। सभी अपना सर झुकाए परी की बात सुन रहे थे। यह चोर की हालत मार खा के पहले ही खराब हो चुकी थी। वो जमीन पे पड़ा अपने हाथों को जोड़ के कराहते हुए परी से बोला, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। परी उसकी बात सुन के मुंह बनाते हुए बोली, ये तो हम भी जानते हैं कि अब से आप चोरी नहीं कर सकते क्योंकि जेल की हवा जो खाने जा रहे हैं। तभी वहाँ एक बहुत ही बुढ़ी सी औरत छड़ी का सहारा लिए परी के पास आके बोली, बेटा मिला क्या मेरा पर्स। परी उनको देखी तो तुरंत उसका टोन चेंज हो गया और उस बुरी औरत का हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोली, अरे दादी आप यहाँ क्यों आ गई, हम आपका पर्स लेके आ ही रहे थे, कहते हुए अपने हाथ में पकड़ा पर्स उनको दे दी। जब तक वहाँ पुलिस भी आ गया और परी उस चोर को पुलिस के हवाले कर दी। अब वहाँ से सब जा चुके थे, परी भी दादी का हाथ थामे अपने साथ लेके जा रही थी। पर हुकुम सा अब भी वही खड़े परी को जाते देख के मुस्कुरा रहे थे। तभी पास खड़ा सक्षम डरते हुए बोला, भाई ये तो बड़ी खतरनाक है। अच्छा हुआ तुझे ये गुंडी पसंद नहीं आई, हमको ऐसी गुंडी भाभी नहीं चाहिए यार। पता चला हम उनसे कभी मजाक किए और उनको हमारा मजाक पसंद नहीं आया तो डंडे से मार मार के हमको तो अधमरा ही कर देंगी। हुकुम सा सक्षम के बातों को अनसुना करके ख्यालों में खोए हुए बोले, यार कुछ तो बात है इनमें। ये हमारी इनसे दूसरी मुलाकात है, बेशक अब तक हमारी इनसे बात नहीं हुई है, पर भाई इनके बिना कुछ बोले ही हम इनकी अदा के कायल हो गए हैं, कह के मुस्कुराते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गए। तभी सक्षम हुकुमसा की बात सुन के हैरानी से पीछे खड़ा चिल्लाते हुए बोला, भाई कहीं तुझे उस गुंडी से प्यार तो नहीं हो गया ना। हुकुमसा जब उनका वो सवाल सुने तो उनके कदम ठिठक गए। हुकुमसा कुछ सोचते हुए बिना पीछे मुड़े मुस्कुरा के बोले, पता नहीं भाई, पर अगर ये प्यार है तो परी को शौर्य की परी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कहते हुए तेजी से आगे निकल गए। प्रेजेंट परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो अपने आंखों में चमक लिए बोली, क्या उस दिन आप वहाँ थे तो हमारे सामने क्यों नहीं आए, हम भी आपसे मिलते ना, कहते हुए पप्पी फेस बनाए उनको देखने लगी। हुकुमसा परी की बात सुन के मुस्कुरा के रह गए। परी कुछ सोचते हुए बोली, हुकुमसा जब आपकी लाइफ में हम पहले आए थे तो ये प्रिया हमें ऐसा क्यों बोली कि वो आपकी जिंदगी में पहले आई है और हम आप लोग के बीच में आए हैं। हुकुमसा जब प्रिया का नाम सुने तो उनके चेहरे से मुस्कान कहीं गायब हो गई और पल भर में उनके चेहरे का भाव एकदम से बदल गया। हुकुमसा नफरत भरे लहजे में बोले, उस दिन हम भी सुने थे प्रिया का वो बात, प्रिया के घटिया बातों को सुन के हमारा जी चाह रहा था उसकी जुबान खींच ले, पर तब हम मजबूर थे। फिर परी को देखते हुए हुकुमसा गंभीरता से बोले, परी अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं प्लीज उसको अच्छे से सुनिएगा और हमारी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हुकुमसा की ऐसी बात सुन के परी उनके चेहरे को गौर से देखने लगी। फिर से हुकुमसा के चेहरे पे वही डर नजर आने लगा था।
उनको ऐसे देख के परी भी अब सीरियस हो गई थी। फिर हुकुमसा को देखते हुए अपना सिर हिला के हामी भर दी। यहाँ हुकुमसा गहरी सांस लेते हुए खुद को बोलने के लिए तैयार करने लगे। क्रमशः आर्टिकल 3 ऑफ 9 117 गुमशुदगी की रिपोर्ट। हुकुमसा गहरी सांस लेते हुए परी से बोले, उस दिन के बाद हम अक्सर उस रास्ते से गुजरने लगे जहाँ आप हमें मिली थी, इस आस में कि शायद फिर से कभी आपसे मुलाकात हो जाए। हम बस चाहते थे कि हमारे राजस्थान लौटने से पहले हम एक बार आपसे बात कर सके। अपने फीलिंग्स को लेके हम तब श्योर नहीं थे, इसलिए बस आपसे दोस्ती करके आपसे आपका कांटेक्ट नंबर लेना चाहते थे, ताकि हमारे राजस्थान लौटने के बाद भी आप हमारे टच में रहे। फिर आपसे बात करके हम आपको और खुद के फीलिंग्स को समझना चाहते थे, और जिस दिन हमें हमारे दिल का हाल समझ आ जाता, हम आपको उसी दिन शादी के लिए प्रपोज कर देते। कह के कुछ पल रुक गए। यहाँ परी उनके सीने से लगी हुकुमसा के कहे हर बात को अपने नम आंखों से सुन रही थी। तभी हुकुमसा दर्द भरे आवाज में बोले, सब कुछ हम सोच चुके थे परी, पर हमारे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आप उसके बाद हमें कभी दिखी ही नहीं। हम किसी से बोल भी नहीं सकते थे आपको ढूंढने के लिए, वरना बात घर तक पहुंच जाती, और हम बिना आपसे बात किए हमारे घर में इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते थे। इसलिए हम और सक्षम ही आपको ढूंढने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक दिन जब हम और सक्षम उस रास्ते पे खड़े थे जहां हमने आपकी गाड़ी में लिफ्ट ली थी, पता है वहां हमारी मुलाकात किससे हुई? फ्लैशबैक। हुकुमसा व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने, अपने आंखों पे काला चश्मा लगाए, गाड़ी से टिक के अपने जेब में हाथ डाले खड़े थे, और सक्षम ब्लैक जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट पहने गाड़ी के बोनेट पे बैठे वहां से गुजरने वाली हर लड़की से एक ही सवाल पूछ रहे थे, हे बेबी, हमारे साथ डेट पे चलेंगी क्या? कह के नोटी स्माइल दे देते थे। उनके स्माइल को देख के कुछ लड़कियां शर्मा के भाग जाती थी, और कुछ उनको आंखें तरेते हुए गुस्से में घूर के चली जाती थी। हुकुमसा और उनसे कुछ दूर खड़े गार्ड्स ये देख के जोर से हंस पड़े। यहाँ सक्षम बाबू चिढ़ते हुए अपने गर्दन को घुमाए हुकुमसा को देखते हुए बोले, हंस ले भाई, हंस ले, देखना जिस दिन तेरी वो गुंडी तेरी बीवी बनेगी, तब हम हंसेंगे और उससे तेरी पिटाई भी लगवाएंगे। वो डंडे वाली पिटाई याद है ना? कहते हुए चेहरे पे डेविल स्माइल लिए हुकुमसा को देखने लगे। गार्ड्स दूर थे तो वो ठीक से सुन नहीं पाए। यहाँ हुकुमसा जब सक्षम की बात सुने तो बेचारे उस चोर की जगह खुद को इमेजिन करने लगे और हड़बड़ाते हुए बोले, भाई तू तो नाराज हो गया? कहते हुए बिना सोचे समझे सक्षम का सर पकड़ के अपने सीने से लगा लिए। सक्षम और गार्ड्स उनके इस हरकत से चौंक गए। सक्षम उनके सीने से लगे अपने आंखों को आसपास घुमाते हुए चिढ़ के बोले, भाई ये रास्ता है, जितना प्यार मोहब्बत हम पे लुटाना है घर चल के कर लेना। तू बोलेगा तो तेरे लिए हम लैला भी बन जाएंगे, पर यहाँ छोड़ दे हमको। हुकुमसा उसकी बात सुने तो जैसे होश में आए हो और झटके से उसका सर खुद से दूर करके मुंह बनाते हुए अपने शर्ट को हाथ से साफ करने लगे। सक्षम ये देखे तो अपने आंखों को छोटा छोटा किए बोनेट से कूद के नीचे उतरे और हुकुमसा के तरफ बढ़ते हुए बोले, हम कोई कीटाणु है क्या जो तू अपने शर्ट को ऐसे झाड़ के साफ कर रहा है? रुक, अब तो हम तेरे को झप्पिया और पप्पिया भी देंगे। कहते हुए हुकुमसा के तरफ लपके। हुकुमसा जब तक फुर्ती से वहां से हट के साइड हो गए और गुस्से में बोले, पागल है क्या, दूर रहे हमसे, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। यहाँ सक्षम को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, और तेजी से हुकुमसा के तरफ बढ़ते हुए लड़कियों की तरह इतराते हुए बोला, ओह बेबी, दूर क्यों जा रहे हो, हमारे आगोश में आओ। कहते हुए बाहें फैलाए हुकुमसा के तरफ भागे। अब सीन ये था कि दोनों गाड़ी के इर्द गिर्द भाग रहे थे। इस वक्त हुकुमसा का मुंह देखने वाला था, ऐसे डर रहे थे सक्षम से जैसे उनकी इज्जत खतरे में हो। वहां से हर आते जाते लोग इन लोग को देख के हंस रहे थे। दूसरी तरफ उसी रोड से एक बाइक तेजी से निकल रहा था, तभी अचानक से बाइक के आगे एक बच्ची आ गई, और बच्ची को बचाने के चक्कर में बाइक पे बैठे शख्स ने जल्दी से ब्रेक लगाया, जिस वजह से बच्ची तो बच गई, पर बाइक सवार कुछ दूर जाके गिरा। हुकुमसा और सक्षम जब ये देखे तो बिना देर किए उस ओर दौड़ पड़े और उनका हेलमेट निकाल के देखे, सर सेफ था, पर शरीर पे ज्यादा चोट लगने की वजह से बहुत खून निकलने लगा, और देखते ही देखते वो बेहोश हो गए। उनकी हालत देखने के बाद हुकुमसा और सक्षम बिना वक्त गवाए उस शख्स को उठाए और अपने गाड़ी में लेके हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। गार्ड्स भी अपने अपने गाड़ियों में बैठे उनके पीछे चल पड़े। हॉस्पिटल। उस शख्स के घर से किसी को बुलाने को कहा गया तो हुकुमसा उनके वॉलेट में उनका आईडी प्रूफ ढूंढने लगे। तभी उनका ड्राइविंग लाइसेंस मिला, उसमें नाम लिखा था प्रेम राठौड़। फिर जब फोन चेक किए तो उसमें लास्ट डायल नंबर में पापा लिखा था। हुकुमसा बिना वक्त गवाए उनको फोन करके सब बता दिए और हॉस्पिटल बुला लिए। जब तक यहाँ प्रेम को भी होश आ चुका था। प्रेम खुशमिजाज इंसान थे, इसलिए जल्द ही हुकुमसा और सक्षम से उनकी दोस्ती हो गई। तीनों ने अपना नंबर तक एक्सचेंज कर लिया। क्योंकि हुकुमसा को कुछ काम था, इसलिए प्रेम भाई के पापा के आने से पहले हुकुमसा और सक्षम वहां से निकल गए। प्रेजेंट। परी अपना सर उठाए हुकुमसा को देख के लगभग चीखते हुए बोली, क्या आप भाई से भी मिल चुके हैं?
ओह गॉड, मतलब हमारा ही लक खराब था, कहते हुए अपने नम आंखों से हुकुमसा को देखने लगी। हुकुमसा परी की हालत समझ रहे थे। फिर परी को शांत करवाते हुए बोले, परी, हम लोग का मिलना उस वक्त नहीं लिखा था। या यूं कहे कि हमारी जिंदगी हमारे साथ आंख मिचोली खेल रही थी या हमारा परीक्षा लेना चाहती थी, हमें ये बताने के लिए कि आपसे दूर जाने के बाद हमारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। कहते हुए उनके चेहरे पे फीकी सी मुस्कान आ गई। परी खुद को शांत करते हुए हुकुमसा के सीने में मुंह छुपाते हुए धीमे से बोली, फिर क्या हुआ था हुकुमसा? हुकुमसा परी की ये बात सुने तो उनके चेहरे पे दर्द उभर आया। फ्लैशबैक। प्रेम भाई को ठीक हुए एक हफ्ता बीत चुका था। इस दौरान प्रेम भाई से हुकुमसा और सक्षम की लगभग रोज ही फोन पे बात हो ही जाती थी। प्रेम भाई हुकुमसा और सक्षम को अपने फैमिली के बारे में भी बता चुके थे। अब हुकुमसा को ये भी पता था कि प्रेम भाई की एक बहन भी है जो सबकी लाडली है और उसे सब घर में बाबू बुलाते हैं। रियल नाम प्रेम भाई भी कभी नहीं बताए और हुकुमसा को भी पूछने का मन नहीं हुआ, क्योंकि उनको बस अपनी परी से मतलब था। खैर एक दिन बातों बातों में हुकुमसा प्रेम भाई को अपने बारे में सब कुछ बता दिए, यहाँ तक कि परी के बारे में भी सब कुछ बता दिए, बस परी के नाम और गाड़ी का नंबर छोड़ के। प्रेम भाई सब सुनने के बाद बोले, जल्द ही मिल जाएगी वो गुंडी, हौसला रखिए। अगर वो आपकी किस्मत में है तो आपके पास आने का रास्ता भी बना ही लेगी। यहाँ हुकुमसा गुंडी सुने तो जोर से हंस पड़े, प्रेम भाई भी उस बात पे हंस पड़े। मॉर्निंग। हुकुमसा अभी सो के उठे ही थे कि तभी उनका फोन बजा। हुकुमसा जैसे ही फोन उठाई तो दूसरी तरफ की बात सुन के उनके होश उड़ गए। दूसरी तरफ से मासा रोते हुए बोली, शौर्य आपके पापा कई दिनों से घर नहीं आए हैं, ना ऑफिस में है और ना ही किसी रिश्तेदार के यहाँ है। हम लोग उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा चुके हैं पर अब भी वो नहीं मिले। हुकुमसा उनको समझाते हुए बोले, मासा हम वहाँ आ रहे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा पापा को, कहते हुए फोन काटे और जल्दी से सक्षम के कमरे की तरफ बढ़ गए। क्रमशः। आर्टिकल 4 ऑफ 9 च 117 राज तिलक और मौत से सदमा। हुकुमसा जैसे ही सक्षम के कमरे में गए तो देखे कि सक्षम फोन पे किसी से बात कर रहा है। ये देख के हुकुमसा जैसे ही वहाँ से जाने को हुए तभी सक्षम फोन डिस्कनेक्ट करके पलटे और उनका नजर सीधे हुकुमसा पे पड़ा। हुकुमसा को देखते ही सक्षम उनके तरफ भागे और उनके गले से लग के रोते हुए बोले, भाई पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनको बहुत चोट आई है। भाई तू तो जानता है ना, परिवार के नाम पे बस पापा ही है हमारे पास, बहुत डर लग रहा है यार, कहीं उन्हें भी ना खो दे हम, कह के रो पड़े। यहाँ हुकुमसा जब उनकी बात सुने तो अपने बात को मन में ही दबा लिए और सक्षम के सर पे हाथ फेरते हुए बोले, देख तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, अंकल को कुछ नहीं होगा, एक काम कर तू अंकल के पास जा, हम भी आज घर वापस जा रहे हैं। हुकुमसा का बात सुनते ही सक्षम चौंकते हुए उनसे अलग होके बोले, ये क्या बोल रहा है भाई, तू तो गुंडी से बात करना चाहता था ना, फिर बिना उससे मिले या बात किए तू वापस जाने के बारे में कैसे सोच सकता है, कहते हुए हैरानी से हुकुमसा को देखने लगे। हुकुमसा उनकी बात सुन के हंसते हुए बोले, अबे जब हम लोग एक दूसरे को ठीक से जानते ही नहीं है तो उनसे बात क्या करेंगे, वैसे भी तेरी हमसे हमेशा शिकायत रहती थी ना कि हम लड़कियों से दूरी बना के रखते हैं, बस तेरी वही शिकायत दूर करने के लिए, और तू क्या कहता था वो, कहते हुए सोचने लगे। फिर कुछ याद आते ही हुकुमसा अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए तपाक से बोले, मजा, हाँ मजा करने के लिए उनसे बात करने की सोच रहे थे, चल अब तू ज्यादा दिमाग ना लगा और जल्दी से पैकिंग करके रेडी हो जा, जब तक हम तेरे लिए मुंबई की टिकट बुक कर देते हैं, कहते हुए हुकुमसा तेजी से कमरे के बाहर निकल गए। यहाँ सक्षम सदमे में बस हुकुमसा को जाते हुए देखते रहे, फिर खुद में बुबुड़ाते हुए बोले, जो लड़का लड़कियों से दूरी बना के रखता है वही लड़का अगर एक लड़की से सिर्फ बात करने के लिए भूखे प्यासे और धूप की परवाह किए बिना उसी रास्तों पे भटके जिसपे उस लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी, अगर ये सिर्फ मजा करने के लिए कर रहा था तो प्यार में लोग क्या करते हैं, कहते हुए व्यंग से हंस पड़े। दूसरी तरफ हुकुमसा अपने कमरे में आके सक्षम के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करके अपनी पैकिंग करने लगे, पर उनका मन खुद के कहे बातों की वजह से बहुत परेशान था। तभी हुकुमसा गुस्से में अपने हाथ में पकड़े कपड़े को एक और फेंक के बेड पे बैठते हुए अपने बालों में हाथ फंसाते हुए नाराजगी से बोले, हमें माफ कर दीजिएगा परी, आज हमने आपके लिए गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया है, आप कभी भी टाइम या मजे के लिए आपसे मिलना नहीं चाहते थे, पर सक्षम के सामने बोलना पड़ा, वरना वो हमको छोड़ के कभी नहीं जाता और आपको ढूंढने की कोशिश करता, उससे हम पापा वाली बात भी छुपा रहे हैं, जिस दिन उसको सच पता चलेगा बहुत गुस्सा होगा हम पे, सोचते हुए बेड पे पीठ के बल लेट गए। कुछ घंटे बाद हुकुमसा और सक्षम रेडी होके अपने कमरे से बाहर निकले, उनके पीछे ही उनका लगेज संभाले नौकर चल रहे थे। लगेज गाड़ी में रखाने के बाद हुकुमसा और सक्षम गाड़ी में बैठ गए। उनके बैठते ही गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते चल पड़ी। हुकुमसा अपना सिर सीट से लगा के आंखों को बंद कर लिए और सक्षम भी चुपचाप गाड़ी के बाहर देखने लगे। दोनों ही बिल्कुल शांत लग रहे थे, पर मन ही मन दोनों ही अपने पापा के लिए चिंतित थे। कुछ देर बाद
गाड़ी उस रास्ते से गुजरने लगी जहाँ दूसरी मुलाकात में परी चोर को पिटते हुए मिली थी। वो देखते ही सक्षम जोर से चीखते हुए हुकुमसा से बोले, भाई ये देख, यही वो गुंडी मार रही थी ना। कहते हुए हुकुमसा के गले में हाथ डाले अपने तरफ की खिड़की के पास जबरदस्ती खींच लिए। हुकुमसा उनकी इस हरकत से बुरी तरह चिढ़ गए, पर जैसे ही रास्ते पे ध्यान गया तो कुछ पल देखते रहे। जैसे जैसे रास्ता पीछे छूट रहा था उनको लग रहा था जैसे उनका कोई अपना पीछे छुटता जा रहा है। हुकुमसा बेचैनी में गुस्से से चीखते हुए बोले, ये क्या हरकत है सक्षम, छोड़ हमें। कहते हुए सक्षम के हाथ को अपने गले से हटाए और अपने जगह पे बैठ गए। यहाँ सक्षम अब भी सदमे में हुकुमसा को देख रहे थे, क्योंकि ये पहली बार था जब हुकुमसा उनपे गुस्सा हुए थे। अब दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेरे गाड़ी के बाहर देखने लगे। हुकुमसा मन ही मन बाहर देखते हुए बोले, परी हम जा रहे हैं आपके शहर से। पहले हम दिल्ली सिर्फ मासा के कहने के से आते थे, पर अब हमें एक वजह मिल गई है यहाँ आने की। बस एक बार हमारे पापा मिल जाए, उसके बाद हम वापस आएंगे आपके पास। हमारा इंतजार तो करेगी ना आप। कह के अपने चेहरे पे दर्द भरी मुस्कान लिए बहुत ही सफाई से अपने आंसू पोंछ लिए। एयरपोर्ट। गाड़ी के रुकते ही सक्षम गाड़ी से तेजी से निकले और डिक्की खोल के अपना लगेज लिए। फिर बिना हुकुमसा के तरफ देखे या उनसे बात किए गुस्से में चले गए। हुकुमसा गाड़ी से निकल के कुछ पल उनको जाते हुए देखते रहे, फिर मन ही मन हंसते हुए बोले, नौटंकी। कहते हुए वो भी अंदर चले गए। राजस्थान। महल। हुकुमसा जैसे ही महल पहुंचे वैसे ही चाचू उनको अपने साथ लेके स्टडी रूम में चले गए और दरवाजा बंद कर दिए। हुकुमसा हैरानी से बस उनको देखते रह गए। फिर चाचू हुकुमसा का हाथ पकड़ के अंदर ले गए और हुकुमसा को देखते हुए बोले, शौर्य, बात भाईसा के बारे में है, आप हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। हुकुमसा उनका बात सुन के बस सर हिला के रह गए, पर अंदर ही अंदर बहुत डर गए थे। तभी चाचू हुकुमसा को देखते हुए बोले, जब भाईसा आश्रम से घर लौट रहे थे तब उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी खाई में जा गिरी और ब्लास्ट हो गई। इस हादसे में ड्राइवर और भाईसा दोनों ही नहीं बचे। कहते हुए उनके आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क के गालों पे आ गई। हुकुमसा जब ये सुने तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और आंखें आंसुओं से भर गई। फिर कुछ याद आते ही हुकुमसा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, माँ। मासा, मासा कैसी है। कह के चाचू के गले से लग के फफक के रो पड़े। चाचू उनको संभालते हुए अपने आंसू पोंछ के बोले, शौर्य, संभालिए खुद को, क्योंकि अब आपको ही भाईसा की जगह लेनी है, इसलिए खुद को मजबूत बना लीजिए। आगे का सफर बहुत कठिन होने वाला है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। हुकुमसा उनकी बात सुने तो खुद को संभालते हुए उनसे दूर होके खड़े हो गए और अपने आंसुओं को साफ कर लिए। चाचू उनको देखते हुए बोले, बेटा, घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके आने के थोड़ी देर पहले ही पुलिस वालों ने बताया कि ब्लास्ट बहुत भयंकर हुआ था, जिस वजह से लाश तक नहीं बचा और उसके चित्रे उड़ गए। कह के अपना सर झुकाए गहरी सांस लेके खुद को रोने से रोकने लगे। हुकुम साहब रो नहीं रहे थे, बल्कि शांति से सारी बातें सुन रहे थे। तभी चाचू बोले, बेटा, भाभी सा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। भाईसा के बारे में जानने के बाद भाभी सा बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उनका चेकअप करके और इंजेक्शन लगा के गए हैं। अब भाभी सा शाम तक होश में आएंगी। हुकुम सा सब सुन के बस सिर हिला के रह गए और जाके चेयर पे बैठ गए। 2 हफ्ते बाद। उस दिन के बाद से मासा हमेशा बीमार रहने लगी। घर के लोग भी मासा को लेके परेशान होने लगे और उनकी चिंता में रोने लगे। चाचू और हुकुम सा जैसे तैसे सबको संभाले हुए थे। रोना तो दोनों चाहते थे, पर पता था कि अगर खुद रो दिए तो बाकी सबको संभालना और मुश्किल हो जाएगा। हुकुम सा अपने पापा के बहुत क्लोज थे, इसलिए उनके जाने से सबसे बड़ा सदमा हुकुम सा को लगा था। पर उनकी किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि आखिरी बार अपने पापा का चेहरा भी नहीं देख पाए और ना ही उनके याद में आंसू बहा सकते थे। अब तो हुकुम सा के ऊपर परिवार, पाई और कंपनी की जिम्मेदारी भी आ गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। 7 महीने बाद। ऑफिस का काम सीखने में चाचू हुकुम सा की पूरी मदद करते थे। हुकुम सा भी अब काफी कुछ सीख चुके थे। घर के लोग भी खुद को संभाल चुके थे। मासा भी अब ठीक होने लगी थी। फिर वो दिन भी आया जब शौर्य प्रताप सिंह राजस्थान के हुकुमसा बनने वाले थे। सुबह 8 बजे। चाचू पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंचे। कई लोगों के कान तक भी ये बात पहुंच चुका था कि राजस्थान को आज उनका नया हुकुमसा मिलने वाला है। सभी लोग इस शुभ काम का गवाह बनना चाहते थे, इसलिए सभी लोग समय से पहले ही मंदिर जा पहुंचे और मंदिर को घेरे खड़े हो गए। वक्त बदलने के बाद भी हुकुमसा के पापा जरूरतमंद लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने आम जनता के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए सभी उनके परिवार और राजस्थान के उज्जवल भविष्य को अपने आंखों से देखना चाहते थे। सभी लोग दिल से हुकुमसा के परिवार की इज्जत करते थे। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए गार्ड्स जल्दी से गाड़ियों से बाहर निकल के अपनी पोजीशन लिए भीड़ को रोके खड़े हो गए। तब जाके घर के लोग एक एक करके गाड़ी से बाहर निकलने लगे। हुकुमसा आज सिर्फ सफेद धोती पहने हुए थे। उनके बाहर आते ही सारे लोग उनको देख के अपने हाथ जोड़े खड़े हो गए।
हुकुमसा भी अपना हाथ जोड़े सबको देखते हुए मंदिर की तरफ बढ़ गए। उनके मंदिर में घुसते ही पंडित जी उनको बैठने को बोले और उनके बैठते ही महापूजा शुरू हो गई। कई घंटों तक महापूजा चला। उस दौरान वहां पहुंचे लोगों में जरा भी उत्साह कम नहीं हुआ था, बल्कि वो सब वही मंदिर के बाहर अपने हाथ जोड़े तब तक खड़े रहे जब तक पूजा खत्म नहीं हो गया। पूजा खत्म होते ही अंत में वहां मौजूद छोटे पंडितों ने शंख बजाया। पूरा मंदिर अब शंखनाद की आवाज से गूंज उठा था। महापंडित जी ने अपने हाथ से शौर्य प्रताप सिंह का राज तिलक करके उनको राजस्थान का नया हुकुमसा घोषित कर दिया। वहां मौजूद लोगों के कान में जब शंखनाद की आवाज गूंजी तो सभी समझ गए कि राज तिलक हो चुका है। सभी उत्साह से हुकुमसा के नाम की जय जयकार शुरू कर दिए। हर तरफ बस हुकुमसा की जय के नारे ही सुनाई देने लगे। हुकुमसा अपना राज तिलक करवाए अपने परिवार के साथ मंदिर के बाहर निकले। उनको देखते ही फिर से वहां मौजूद लोग जोश में आ गए। सभी खुशी से अपने चमकते आंखों से हुकुमसा को देखने लगे। मासा चाचू और चाची जब सभी लोगों का प्यार देखे तो उनकी आंखें खुशी से नम हो गई। चाचू सबको देखते हुए मन ही मन बोले, भाई साहब, आज आपका सपना पूरा हुआ। आप चाहते थे ना कि शौर्य आपकी जगह ले और पूरा राजस्थान अपने खुले दिल से शौर्य को हुकुमसा के रूप में स्वीकार करे। तो देखिए आज वो दिन आ गया, कहते हुए ऊपर आसमान में देख के मुस्कुरा दिए। यहाँ हुकुमसा मुस्कुराते हुए सभी लोगों को देखते हुए अपने हाथों को ऊपर उठा के जोड़े और सबके सामने अपना सर झुका लिए। उनके इस अंदाज को देख के वहाँ मौजूद लोगों को उनमें उनके पापा की छवि नजर आने लगी। सभी लोग अपने नम आंखों से हाथों को जोड़े हुकुमसा और उनके परिवार के लिए रास्ता बनाते हुए साइड में होके खड़े हो गए। हुकुमसा ये देख के मुस्कुरा दिए और अपने परिवार के साथ मंदिर से निकल के अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। हुकुमसा बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, पर अब उनके अंदर एक आग सी जलती थी। वो कभी भी इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाए कि उनके पापा की मौत महज एक एक्सीडेंट था। हुकुम साहब अपने आदमियों को इसका सच पता लगवाने के लिए काम पे लगा दिए थे। दूसरी तरफ हुकुम साहब बनने के बाद 2 बार उनके परिवार पे जानलेवा हमला करवाया गया था। अब दुश्मनों से अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हुकुम साहब एक खुशमिजाज इंसान से एक क्रूर हुकुम साहब बन गए। ऐसे ही वक्त निकलने लगा और पढ़ाई के लिए हुकुम साहब मुंबई ना जाके राजस्थान के कॉलेज में एडमिशन ले लिए और यहीं से अपनी पढ़ाई करने लगे। और उसी दौरान उनकी मुलाकात प्रिया से हुई। प्रिया खुद को अनाथ बता के हुकुमसा की फ्रेंड बन गई, क्योंकि हुकुमसा खुद अपने पापा को खो चुके थे, इसलिए उनको प्रिया से हमदर्दी होने लगा। बस तब से हुकुमसा उसके साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे ताकि वो कभी अकेला फील ना करे। हुकुमसा उसको अपना फ्रेंड समझ के सभी बातें शेयर करने लगे थे। तभी एक दिन प्रिया हुकुमसा से पूछी, शौर्य, तुम लड़कियों को ऐसे इग्नोर क्यों करते हो? यहाँ तक कि उन लोग की तरफ देखते भी नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो जिंदगी भर सिंगल ही रह जाओगे, कह के जोर से हंस पड़ी। तभी हुकुमसा उसका सवाल सुन के गंभीरता से बोले, क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। उनका बात सुन के प्रिया की हंसी एकदम से गायब हो गई और चौंकते होते हुए एक ही सांस में बोली, क्या प्यार? पर किससे और कहाँ है वो? हम तो कभी तुम्हारे साथ किसी लड़की को नहीं देखे। हुकुमसा उसकी बात सुन के मुस्कुराते हुए बोले, वो यहाँ नहीं रहती। उनको तो पता भी नहीं है कि हम उनसे प्यार करते हैं, पर अब बहुत जल्द उनको पता चल जाएगा, कहते हुए मुस्कुरा दिए। फिर प्रिया की तरफ देखते हुए गंभीरता से बोले, बस इसलिए हम लड़कियों से दूर रहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी लड़की हमारी दोस्ती का गलत मतलब निकाले और हमसे प्यार कर बैठे। वैसे भी अब हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते, दिल पे हाथ रखते हुए, क्योंकि ये अब किसी और का हो चुका है, कहते हुए मुस्कुरा दिए। यहाँ प्रिया को तो जैसे सांप सूंघ गया था, वो अवाक सी बस हुकुमसा को देखती रह गई। प्रेजेंट। परी हुकुमसा का चेहरा देखते हुए हैरानी से बोली, प्रिया जानती थी कि आप किसी और से प्यार करते हैं? हुकुमसा कुछ पल परी को देखे, फिर उसको अपने सीने से लगा के उसके कमर पे अपनी पकड़ कस लिए। परी हैरानी से हुकुमसा की सारी हरकतों को देखती रही, पर कुछ बोली नहीं। तभी हुकुमसा अफसोस करते हुए बोले, हाँ, पर तब हम प्रिया के खतरनाक साजिश से अनजान आपके बारे में उसको सब कुछ बता दिए। परी पापा का जाना हमारे लिए एक सदमे से कम नहीं था। तब एक आपका ही ख्याल हमारे अंदर जीने की इच्छा पैदा करता था। जब भी आपका वो मासूमियत से हमारा पीछा करना याद आता था तो एक मुस्कान हमारे होंठों पे सज जाती थी। यहाँ आने के बाद भी हमारे जहन से आपका ख्याल एक पल के लिए भी दूर नहीं गया। हर रोज हम आपके बारे में सोचते थे, तब तक हम हमारे एहसासों को लेके शो हो चुके थे। क्योंकि बस 2 मुलाकातों में आप कुछ इस कदर हमारे दिलो दिमाग में कब्जा जमा चुकी थी कि कई महीनों की दूरी के बाद भी हम आपका चेहरा नहीं भूले थे। उसका सबूत तो इन तस्वीरों को देख के ही आपको पता चल चुका होगा, कहते हुए चेहरे पे दर्द भरी मुस्कान लिए तस्वीर को देखने लगे। पर परी का पूरा ध्यान हुकुमसा पे था। हुकुमसा के पास्ट के बारे में, उनके पापा की मौत के बारे में सुन के उसकी आंखें नम हो गई। तभी हुकुमसा तस्वीर को अपनी एकटक नजरों से देखते हुए बोले, परी, आपसे दूर जाने के बाद ही हमें पता चला कि हम आपसे प्यार करने लगे हैं। देखते ही देखते कब हमारा प्यार जुनून बन गया, हमें पता भी नहीं चला।
हम आपसे मिलने के पहले लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव नहीं करते थे, पर आपसे मिलने के बाद हर आशिक की मनोदशा समझने लगे थे। तब हमारे दिमाग में बस एक ही बात था, आपको कैसे भी करके अपनी बेरंग जिंदगी में अपनी बीवी बना के शामिल करना है। पता नहीं क्यों पर हमारा दिल कहता था कि एक आप ही है जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार को उस दुख से बाहर निकाल सकती हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम एक डिटेक्टिव हायर करके आपको खोजने का काम उसको दे दिए। कुछ ही दिन में वो आपको ढूंढ लिया और हमें फोन करके वहाँ बुलाया। हम भी बिना वक्त गवाए उसी दिन दिल्ली पहुँच गए। वहाँ जाके हमको एक बहुत बड़ा झटका लगा। वहाँ जाने के बाद हमें खबर मिला कि कुछ दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में आपकी मौत हो गई है। कहते हुए परी को अपने सीने में ऐसे छुपा लिए जैसे अभी परी उनसे दूर हो जाएगी। क्रमशः आर्टिकल 5 ऑफ 9। हुकुमसा की बात सुन के परी शोक रह गई और हुकुमसा के कमर पे अपनी पकड़ मजबूत करके उनको देखते हुए हैरानी से बोली, हमारी मौत। हुकुमसा परी को वैसे ही पकड़े गुस्से भरी आवाज में बोले, हाँ परी, कहते हुए पास पड़ा अपना फोन उठा के उसमें एक वीडियो लगा के परी को दे दिए। परी फोन लेके कुछ पल हुकुमसा को देखी, फिर उनकी गोद से उतर के हुकुमसा के पैरों के बीच नीचे फ्लोर पे बैठ गई। फिर वीडियो प्ले कर दी। हुकुमसा भी वीडियो देखने लगे। ये उस रोड का सीसीटीवी फुटेज था। परी देखी कि दूसरी तरफ से आते ट्रक से उसके गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई, जिस वजह से परी का गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गया था। गाड़ी की हालत देख के ही ये कह पाना मुश्किल था कि उसमें मौजूद लोग जिंदा भी होंगे। एक्सीडेंट के बाद ट्रक ड्राइवर मौका मिलते ही वहां से निकल के भाग खड़ा हुआ। धीरे धीरे लोगों का काफी भीड़ भी इकट्ठा होने लगा था। उन्हीं में से कुछ आदमी आगे आए और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था, इसलिए पास पड़ा पत्थर उठा के कांच पे दे मारे। कांच टूटते ही खिड़की के अंदर हाथ डाल के लॉक खोले। लॉक खुलते ही ड्राइविंग सीट से एक आदमी को निकाले जिसने व्हाइट यूनिफॉर्म पहन रखा था, जो फिलहाल खून से सना हुआ था। और दूसरी तरफ से दरवाजा खोल के परी को बाहर निकाले। परी भी खून से लथपथ थी और आंखें बंद। दोनों की हालत देख के एक आदमी आया और बारी बारी दोनों के नाक पे उंगली ले जाके चेक करते हुए बोला, अरे ये आदमी जिंदा है, पर लड़की की तो सांसें ही रुक गई है, लगता है मर गई। बस इतने में ही वीडियो खत्म। वीडियो खत्म होने के बाद भी परी अब भी बुद्ध बने फोन को पकड़े बैठी थी। फिर फोन को घूरते हुए बिल्कुल आराम से बोली, उस डिटेक्टिव ने और भी कुछ दिखाया है क्या? हुकुम उस वीडियो को देख के गुस्सा हो गए थे, फिर चिढ़ते हुए बोले, डेथ सर्टिफिकेट, कहते हुए उनकी मुठ्ठियां कस गई। परी गुस्से में गहरी सांस लेते हुए बोली, हुकुम साहब, उस एक्सीडेंट में बेशक हम बहुत घायल हुए थे, पर फिर भी सही समय पे ट्रीटमेंट मिलने की वजह से हमारी जान बच गई थी। फिर कुछ याद आते ही बेचैनी से बिना पीछे मुड़े बोली, वो सब देखने के बाद आपकी क्या हालत थी? आप ठीक तो थे ना? हुकुम सा परी का सवाल सुन के बोले, परी, पापा के मौत के सदमे से तब हम बाहर निकले भी नहीं थे कि आपकी आगे की बात बोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर गहरी सांस लेते हुए हुकुम सा परी के सर पे हाथ फेरते हुए आगे बोले, हम आपको भूलना नहीं चाहते थे परी। हमारे पास आपकी कोई तस्वीर भी नहीं थी। हमारी हालत तब बहुत खराब होने लगी थी, हम हमेशा गुस्से में रहने लगे थे। किसी की छोटी सी गलती पे भी उसके ऊपर हाथ उठा देते थे। यहाँ तक कि घर वालों के साथ भी कई बार बहुत ही बेरुखी से पेश आए हैं। अभय और राम पे तो कई बार हमने गुस्से में हाथ तक उठा दिया था। उस वजह से हमारे भाई बहन हमसे इस कदर डरने लगे थे कि हमारे सामने भी नहीं आते थे, बल्कि वो तो हमसे आज भी डरते हैं। उस वक्त घर के सभी सदस्य हमारे गुस्से से परेशान होने लगे थे। सबको कहीं ना कहीं अंदाजा लग चुका था कि कोई बात है जो हमें परेशान कर रही है। तब मासा और चाचू कई बार हमसे हमारी प्रॉब्लम के बारे में जानने आए। हमें भी किसी के सहारे की बहुत जरूरत थी, पर फिर भी कभी आपके बारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर आपके बारे में उनसे बोलते भी तो क्या कुछ बचा ही नहीं था बताने को। तब हमने सोचा कि हमें घर के लोगों से दूर रहना चाहिए, ताकि हम कभी गुस्से में उन लोग के साथ फिर से मिसबिहेव ना कर दे। बस तभी हमने ये बंगलो खरीदा था, महल से दूर और बिल्कुल शांत जगह में। फिर हमने महल में सबसे कह दिया कि अब हम बंगलो में रहेंगे। तब घर वाले हमारे इस डिसीजन के बिल्कुल खिलाफ थे, पर हम बिना किसी की सुने यहाँ आके रहने लगे। यहाँ आने के बाद हम पे कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। उस वक्त हम इस कदर बिखर चुके थे कि हर गलत काम हमें सही लगने लगा था। कहते हुए कुछ पल रुक के परी को देखने लगे। यहाँ परी अपना सर झुकाए बहुत ध्यान से हुकुमसा के बातों को सुन रही थी। तभी हुकुमसा के रुकते ही परी अपना सर झुकाए गहरी आवाज में बोली, आप चुप क्यों हो गए हुकुमसा, आगे बताइए। परी की बात सुन के हुकुमसा हिम्मत करके आगे बोले, हमने हर तरह का नशा करना शुरू कर दिया था, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, यहाँ तक कि, कहते हुए एक पल रुके। फिर अपने नजरों को फेरते हुए बोले, ड्रग्स भी लेने लगे थे। उनकी ये बात सुनते ही परी हैरानी से अपना सर उठा के अपने आंखों में गुस्सा लिए हुकुमसा को घूरने लगी। हुकुमसा को इसका एहसास हो चुका था कि परी उन्हें देख रही है, पर फिर भी वो परी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे। फिर हुकुमसा आगे बोले, हम मजबूर थे परी,
अगर हम होश में रहते तो आपकी याद हमें परेशान कर रही थी। हमसे दो दो मौत नहीं झेली जा रही थी। हमारी नींदें तक उड़ चुकी थी, तब एक यही रास्ता बचा था। इसलिए हमने नशा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हमें कुछ होश नहीं रहता था। उसके बाद से तो वो सब रोज का हो गया था। दिन में ऑफिस और रात में नशा करके खुद को आपके यादों से दूर करने की कोशिश करने लगे। फिर एक दिन सक्षम का कॉल आया हमें। उस वक्त हम नशे में थे तो बिना देखे उठा लिए। हमारे आवाज से उसको कुछ गलत लगा तो उसने ज्यादा बात ना करके फोन काट दिया। हम भी नशे में होने की वजह से ध्यान नहीं दिए और सो गए। सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमारे पास सक्षम बैठा था। इससे पहले कि हम कुछ बोल पाते वो हमसे लिपट गया। तब उसने बताया कि उसको सब कुछ पता चल चुका है। फिर परी के कंधे पे हाथ रखते हुए हुकुम सा बोले, परी सक्षम अगर उस वक्त हमें नहीं संभालता तो हम अब तक खुद को खत्म कर चुके। तब उसने ही हमसे कहा कि किसी आर्टिस्ट को बुलवा के आपकी पेंटिंग बनवाते हैं, जिससे हम आपको हमेशा के लिए हमारे पास रख सके। हुकुम सा कुछ पल रुके और मुस्कुराते हुए बोले, हमें उसकी बात सही लगी, पर आप तो जानती ही हैं कि हम आपको लेके कितना पॉजिटिव है। बस फिर खुद ही क्लासेस किए और तब जाके आपकी पेंटिंग्स बनाए, अपने हाथों से बनाए। यहाँ परी अपना सर झुकाए हुकुम सा की सारी बातें सुन रही थी, पर उसकी आंखें उसका दर्द बयान कर रही थी। हुकुम सा की आखिरी बात सुनते ही परी रो पड़ी और अपने घुटनों पे खड़ी होके हुकुम सा के टी शर्ट को अपने मुट्ठियों में कसते हुए अपने तरफ खींची। हुकुम सा एक झटके में परी की तरफ झुक गए। उनको कुछ समझ भी आता कि तब तक परी उनके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में लेके सॉफ्टली किस करने लगी और अपने बाहों को उनके गले में डाल दी। फिर एकदम से उनके होंठों से दूर होते हुए उनके सर से अपना सर जोड़े रोते हुए बोली, हुकुम सा, हम सोच भी नहीं सकते कि आप उस पल को कैसे जिए होंगे। आप हमारे ऊपर एक छोटी सी खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उस वक्त तो हमारी वो खबर कह के उनके गले लग के रो पड़ी। हुकुम सा कुछ नहीं बोले और परी को अपने बाहों में लिए उसके सर पे हाथ फेरते हुए चुप करवाने लगे। परी कुछ देर में चुप हो गई और गुस्से में उनसे दूर होकर अपना आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। हुकुम सा परी के ऐसे उठने से हैरान रह गए। तभी परी दरवाजे के तरफ बढ़ते हुए गुस्से से चीखते हुए बोली, हमें उस डिटेक्टिव का पता, नंबर सब दीजिए। कहते हुए गुस्से में तेजी से कमरे के बाहर निकल गई। हुकुम सा भी परी के पीछे तेजी से निकल गए और परी के पीछे जाते हुए तेज आवाज में बोले, परी आप कहाँ जा रही हैं अभी। यहाँ परी तो जैसे होश में ही नहीं थी और तेजी से सीढ़ियाँ उतरते हुए गुस्से में बोली, आप हमें उस डिटेक्टिव का डिटेल्स मैसेज कीजिए। आज उसको हम बताएंगे कि हकीकत में किसी की मौत कैसे होती है। कहते हुए टेबल पे रखा गाड़ी का चाबी उठा ली और हुकुम सा का फोन वहाँ रख के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हुकुम सा परी का बात सुन के व्यंग से हंसते हुए बोले, वो मर चुका है। आपको लगता है कि हमारे साथ इतना गंदा खेल खेलने वाले को अब हम जिंदा छोड़ेंगे। परी हुकुम सा की बात सुनी तो शौकन फेस लिए उनके तरफ देखने लगी। हुकुम सा परी के चेहरे को देख के उसका सवाल समझते हुए बोले, हाँ परी, जिस दिन मासा हमें आपसे मिलवाई थी, उसी दिन हमने डिटेक्टिव को ढूंढने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को हर शहर में लगवा दिया था। हमसे झूठ बोलने के बाद हमेशा वो जगह बदलता रहता था। कभी भी एक जगह पे वो लंबे समय तक नहीं रहता था। कोशिश तो उसने अच्छी की थी हमसे बचने की, पर फिर भी अपने मौत से बच नहीं पाया। कहते हुए हुकुम सा के चेहरे पे नफरत के भाव आ गए। यहाँ परी उनकी बात सुनी तो मन ही मन मुस्कुरा उठी, पर फिर कुछ याद आते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और गुस्से में गुर्राते हुए बोली, ये सब उस प्रिया की वजह से हुआ है। हम उसकी जान ले लेंगे। कहते हुए दरवाजे की तरफ पलट गई। तभी हुकुम सा की तेज आवाज परी के कान में गूंजी, प्रिया ये सब अकेले नहीं कर रही थी, वो तो एक मोहरा थी। उसके आड़ में छुप के कोई और आपको मारना चाहता था। क्रमशः आर्टिकल 6 ऑफ 9। हुकुम सा की बात सुनते ही परी के कदम ठिठक गए। परी अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए हैरानी से हुकुम सा की तरफ देखने लगी। हुकुम सा परी के चेहरे पे हैरानी के भाव देखते हुए गंभीरता से बोले, हाँ परी, ये सच है और यही वजह है कि प्रिया की इतनी गलतियों के बाद भी हमने उसे कुछ नहीं कहा। क्योंकि हमारा मकसद उसके पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड को पकड़ना था, जो बहुत ही सफाई से अपना काम कर रहा था बिना किसी की नजर में आए। कहते हुए हुकुम सा सोफे पे जाके बैठ गए। यहाँ परी के तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था हुकुम सा की बात सुन के। फिर परी तेजी से हुकुम सा के तरफ बढ़ गई और उनके बगल में बैठते हुए एक ही सांस में बोली, हुकुम सा, कोई और हम पे हमला क्यों करवाएगा। ये सब उस प्रिया ने ही करवाया है। आप खुद देखिए ना, शादी के बाद जो भी गलत हो रहा है हम लोग के साथ, ये सब उस प्रिया के वजह से ही तो हो रहा है। कहते हुए उसके चेहरे पे गुस्से का भाव नजर आने लगा। हुकुम सा परी की बात को गौर से सुनते रहे और उसके चुप होते ही बोले, क्या आपको पता है कि शादी के रस्मों के दौरान भी आप पे कई बार जानलेवा हमला हुआ है। हुकुम सा की ये बात सुनते ही परी आश्चर्य से हुकुम सा का मुंह ताकती रह गई। तभी हुकुम सा गुस्से भरी आवाज में बोले, जिस दिन हल्दी की रस्म थी उस दिन आपको लगाई जाने वाली हल्दी में जहर का हैवी डोज मिला हुआ था। अच्छा हुआ कि हमारे भेजे वीडियोग्राफर ने उसकी वीडियो बना के हमें भेज दिया और उसकी मदद से हमने वो हल्दी हटवा के उसकी जगह सही हल्दी रखवा दी। उसी वक्त हमने भाई को सारी बात बता के आपकी सिक्योरिटी को और भी टाइट करवा दिया।
पर तब भी हमारा मन शांत नहीं रहता था। हम आपके पास आना चाहते थे, पर मासा हमें घर से निकलने ही नहीं दे रही थी। तब हम रात में सबके सोने के बाद वहाँ से निकल जाते थे और रात में आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके पास हम रहते थे। आप भी सोई रहती थी, इसलिए आपको कभी भी इस बारे में पता नहीं चला। ये बात सिर्फ भाई और हम ही जानते थे। ऐसे ही एक दिन जब हम आपके कमरे में थे, तब बालकनी के रास्ते कोई आपके कमरे में घुस रहा था। किसी को ऐसे चोरी छुपे आते देख के हम समझ गए कि फिर से कोई हमलावर आ गया है। पर हैरानी की बात यह थी कि इतना टाइट सिक्योरिटी के बाद भी कोई आपके कमरे तक कैसे पहुंच गया। इसका मतलब कोई अपना ही मिला हुआ है इन लोगों के साथ। यही सब सोचते हुए हम कमरे की लाइट्स डिम करके वही पर्दे के ऊट में छुप गए। जब वो हमलावर आपके सिरहाने पहुंचा तो उसको देख के हम हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई औरत थी। उसने साड़ी पहन रखी थी और लंबा सा घूंघट किया हुआ था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि एक औरत आपको क्यों मारना चाहती है। हम उसको पर्दे के ऊट में छुप के देखने लगे, तभी वो आपके पास पड़ा तकिया उठा ली। ये देख के बिना पल गवाए हम उसके पास पहुंचे और उसके हाथ को पीछे से पकड़ के घसीटते हुए कमरे के बाहर ले गए। इसी सब खींचातानी में उसका घूंघट हट गया। तब हम देखे कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आदमी है। तब हमारा दिमाग खराब हो गया और उसको बहुत मारे, पर इतना सब के बाद भी वो किसी का नाम नहीं ले रहा था। तभी हम सोचे कि किसी गार्ड को फोन करके बुला लेते हैं और इसको हमारे टॉर्चर रूम में ले जाके अच्छे से पूछताछ करेंगे। पर जैसे ही गार्ड से बात करके पलटे तो देखे कि वो आदमी अपने जूते में छुपाया ब्लेड निकाला और अपने हाथ की नस काट लिया। ये देख के हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि नाम ना बताना पड़े इसलिए कोई खुद को मारने तक को तैयार हो गया। फिर हम जल्दी से उसके पास पहुंचे। तब वो हमको देख के हंसते हुए बोला, कब तक बचाएंगे अपनी होने वाली पत्नी को, एक दिन तो हमारी मैडम इनको मार ही देंगी। उसकी बात सुन के हमारा गुस्सा बढ़ गया और गुस्से में हमने उसके हाथ से ब्लेड लेके उसके गले पे वार कर दिए, जिस वजह से कुछ ही पल में वो मर गया। उस हादसे के बाद हमें आपकी और भी चिंता होने लगी, क्योंकि इतना तो साफ था कि कोई मैडम आपकी जान लेना चाहती है, जिसके लिए वो कोई भी हद पार करने को तैयार है। उसके बाद से रोज रात में आपके सोने के बाद हम आपके कमरे में आ जाते थे, पर उसके बाद कभी कोई आप तक पहुंच ही नहीं पाया और बिना किसी विघ्न के हमारी शादी हो गई। शादी के बाद जब प्रिया हमसे वो काम करने को बोली तो हमें लगा वही है वो मैडम जो आप पे हमले करवा रही हैं, पर ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वो खुद किसी और का कहाँ काम कर रही थी। तब हम सोचे कि प्रिया को घर में रहने देंगे तो असली मास्टरमाइंड को पकड़ना आसान हो जाएगा। इससे प्रिया या उसके साथी को भी हम पे शक नहीं होगा कि हम उसके पीछे हमारे आदमी लगवा चुके हैं। इसलिए आपके नाराजगी को देखते हुए भी हमने प्रिया को कभी भी घर से जाने को नहीं कहा, क्योंकि हम तब कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे उस असली मास्टरमाइंड को पकड़ने का, और यही वजह है कि हमने आपसे भी बातें छुपाई। आपको पता है परी, शादी के बाद महल में भी कई बार आपको मारने की कोशिश की गई है। हम सब देखते हुए भी साइलेंटली आपको प्रोटेक्ट करते थे, ताकि असली गुनहगार को हम पे शक ना हो कि हम उसके बारे में जान चुके हैं। कहते हुए परी की तरफ देखने लगे। तभी परी परेशान होते हुए अपना सर पकड़ के बोली, हमसे इतनी नफरत की हमारी जान तक लेने में पीछे नहीं हट रही। आखिर कौन है ये मैडम और हमें क्यों मारना चाहती हैं? हुकुम साहब अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए बोले, आप उस मैडम को जानती हैं? याद है हमने आपसे कहा था कि अक्सर हमारे दुश्मन वही होते हैं जिन पे हम सबसे ज्यादा यकीन करने लगते हैं। फिर परी के तरफ फोन बढ़ाते हुए हुकुम साहब बोले, आप खुद ही उस मैडम का चेहरा देख लीजिए। परी हुकुम साहब की बात सुन के जल्दी से फोन पकड़ ली, पर जैसे ही स्क्रीन पे देखी तो उसकी आंखें शोक में बड़ी हो गई और हाथ कांपने लगा। फिर स्क्रीन को घूरते हुए परी अपने कांपते होंठों से बोली, आंटी, कहते ही उसके आंखों से आंसू लुढ़क के गालों पे आ गया। तभी हुकुम साहब परी को देखते हुए गुस्से में बोले, हाँ परी, ये वही है, प्रिया की चाची। क्रमशः आर्टिकल 7 ऑफ 9 120 प्रिया की चाची का असली चेहरा। परी जब स्क्रीन पे प्रिया की चाची का चेहरा देखी तो शोक से उसकी आंखें फैल गई और आंसू खुद ब खुद आंखों से बहने लगे। वो उनको देखने में इस कदर खो चुकी थी कि उसको ये आभास भी नहीं हुआ कि कब हुकुमसा वहां से उठ के अपने कमरे में चले गए। परी अब भी फोन को घूर ही रही थी कि तभी हुकुमसा की गुस्से भरी तेज आवाज उसके कान में पड़ी, ऐसे लोगों के लिए आप अपने आंसुओं को क्यों जाया कर रही हैं परी? परी हुकुमसा की तेज आवाज सुन के चौंकते हुए आवाज के दिशा में देखने लगी। वो देखी कि हुकुमसा अपने हाथ में लैपटॉप लिए उसी के तरफ बढ़ रहे थे। हुकुमसा को देखते हुए परी अपनी भर्राए आवाज में बोली, हुकुमसा, आंटी ऐसा क्यों करेगी? हमने तो कभी भी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, फिर वो हमें क्यों मारना चाहती हैं? हुकुमसा परी के पास बैठते हुए नाराजगी से बोले, परी, इन दो कोड़ी के लोगों के लिए किसी का प्यार और एहसान मायने नहीं रखता, और हमें पता चला आप उन लोग के लिए क्या करती थी। कहते हुए गुस्से में उसको घूर के देखने लगे। परी हुकुमसा की बात सुन के और उनका गुस्सा देख के अपनी नजरें झुका लेती है। हुकुमसा परी की इस हरकत से चिढ़ते हुए सर्द आवाज में बोले, आपको पता है परी, जब उसकी चाची का सच हमारे सामने आया तो उस प्रिया को उसके परिवार सहित हम सड़क पे लाने वाले थे।
सारी तैयारी कर चुके थे उसके चाचा की कंपनी को टेक ओवर करने की। अगर वो शांति से मान जाते तो ठीक, वरना उनको दूसरे तरीके से समझाते। पर इत्तेफाक तो देखिए, हमारे सबसे बड़े दुश्मन की ढाल बन के आप हमारे और उसके बीच खड़ी थी, कहते हुए परी के चेहरे पे झुक गए। परी हुकुमसा की बात सुन के हैरानी से उनके तरफ देखने लगी। हुकुमसा अब भी गुस्से में परी को ही घूर के देख रहे थे। परी हुकुमसा को इतना गुस्से में देख के रोने लगी और डर से सहमते हुए बोली, हुकुमसा, उसके चाचा बहुत ही अच्छे और ईमानदार आदमी हैं। हमने सिर्फ उनकी मदद की थी। हुकुमसा परी की बात सुन के और गुस्सा हो गए और परी के कमर में हाथ डाल के उसको अपने तरफ खींच के खुद से चिपकाते हुए सर्द आवाज में बोले, आप और सुमन भी तो बेगुनाह थे ना। आप लोग की क्या गलती थी जो वो प्रिया आप लोग के साथ गलत करना चाहती थी, और उसकी वो चाची, वो तो आपको जानती थी ना, फिर क्यों अपने गंदे चालों को चलती रही। प्रिया की घटिया हरकत के बाद जब आपको पता चल गया था कि वो आदमी प्रिया का चाचा है, तब भी आप उन लोग का साथ देती रही। सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से वो लोग अब तक जिंदा थे, वरना उसी दिन उस आग में उसके चाचा और चाची जिंदा जल के राख हो चुके होते, कहते हुए परी के चेहरे को घूरने लगे। यहाँ परी जब हुकुमसा की बात सुनी तो अपने फटी आंखों से हुकुमसा को देखते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, इसका मतलब उस दिन अंकल और आंटी की किडनैपिंग आपने करवाई थी, और वो सारे आदमी आपके थे जो उन दोनों को जिंदा जलाने वाले थे। कहते हुए हुकुमसा के टी शर्ट को पकड़ के अपने तरफ खींची। हुकुमसा परी की बात सुन के गुस्से में उसके हाथ को झटक के चीखते हुए बोले, हाँ हाँ हाँ, हमने ही करवाया था सब। फिर परी के चेहरे के बिल्कुल पास जाके गहरी आवाज में बोले, ऐसे कैसे जिंदा छोड़ देते उन लोग को। अरे हमारी बीवी को कोई नजर भर के देख भी ले तो काट के रख देंगे उसको। फिर उसकी चाची तो आपके साथ साथ हमारी बहन की भी गुनहगार है, तो फिर कैसे छोड़ देते उन लोग को। कहते हुए अपने चेहरे पे रहस्यमयी मुस्कान लिए परी के गले पे झुकते हुए चूमने लगे। हुकुमसा की इस हरकत से परी बुरी तरह डर गई और अपने हाथों से उनको पीछे की ओर धक्का देते हुए बोली, हुकुमसा, उसके चाचा की क्या गलती थी जो आप उनको भी मारना चाहते थे। आपको पता है, अगर उस दिन हमें समय पे उनका फोन नहीं आता और हमारे आदमी को उन तक पहुंचने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो वो लोग मर चुके होते। यहाँ हुकुमसा का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था, परी को अब भी प्रिया के परिवार की चिंता करते देख के। हुकुमसा गुस्से में परी के गले पे जोर से काट लिए, जिससे परी की चीख निकल गई। परी की चीख सुन के हुकुमसा परी के चेहरे को देखने लगे और परी के कमर से हाथ हटाते हुए लैपटॉप को ऑन किए और उस पे अपनी उंगलियां चलाते हुए कुछ करने लगे। फिर परी को लैपटॉप पे दिखाते हुए गुस्से में बोले, खुद सुन लीजिए उस घटिया औरत के मुंह से उसके कारनामों को, कहते हुए वीडियो प्ले कर दिए। परी भी अब कुछ ना बोलते हुए वीडियो देखने लगी। वीडियो में प्रिया की चाची एक कमरे के कोने में दीवार से चिपक के बैठी थी। उनका चेहरा सुजा हुआ था, शरीर पे जगह जगह लाल निशान बना था, बाल बिखरे हुए थे। उनको देख के ही पता चल रहा था कि उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। तभी प्रिया की चाची अपने डरे सहमे आंखों से अपने सामने खड़ी फीमेल गार्ड को देखते हुए बोली, हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई, हम आज ही इंडिया से बाहर चले जाएंगे। परी के आसपास भी नहीं भटकेंगे, पर प्लीज हमें मत मारो। उनका ये कहना ही था कि एक फीमेल बॉडीगार्ड खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पे रसीद दी, जिससे प्रिया की चाची का चेहरा एक और झुक गया था। प्रिया की चाची अभी रो भी पाती कि उसके पहले ही दूसरी गार्ड अपने हाथ में पकड़ा इलेक्ट्रिक हीटिंग रोड उनके खुले पीठ पे चिपका दी। गार्ड के ऐसा करते ही प्रिया की चाची की दर्द भरी चीख वहां गूंज गई। वो चीख इतनी भयावह थी कि परी भी डर से सहर गई और मुंह पे हाथ रख के रोने लगी। तभी वीडियो में गार्ड प्रिया की चाची के चीख को नजरअंदाज करते हुए उसको उसके बालों से बड़ी बेरहमी से पकड़ के खींचते हुए गुस्से में बोली, ए बुढ़िया, ज्यादा देवी बनने का नाटक मत कर। तू अगर यही समझदारी हुकुम रानीसा पे हमला करने के पहले दिखाती तो अब तक हुकुमसा तेरे को छोड़ भी देते। इसलिए अब अपनी ये नौटंकी बंद करके अपने चोंच को खोल और जल्दी बता कि हुकुम रानीसा को क्यों मारना चाहती थी। गार्ड्स का गुस्सा देख के प्रिया की चाची डर से कांपते हुए अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हम सब बताएंगे, पर अब हमें मत मारो। तब वो गार्ड उनके बालों को झटके से छोड़ते हुए बोली, अब जाके तेरे भेजे में बात गई है, चल जल्दी बोल, कहते हुए उनके सामने हाथ बांधे खड़ी हो गई। प्रिया की चाची दर्द से रोते हुए बोली, जब प्रिया कॉलेज में पढ़ती थी तब वो हमको बताई कि उसको शौर्य नाम के लड़के से प्यार हो गया है, और ये भी बताई कि शौर्य किसी और से प्यार करता है। प्रिया के अलावा हमारा अपना कोई बच्चा नहीं है, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। बस उसको खुश रखने के लिए हम उसको हमेशा कुछ ना कुछ तरीका बताते थे जिससे शौर्य उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए। पर इतना सब के बाद भी शौर्य कभी भी उस पे ध्यान नहीं देता था। तब एक दिन प्रिया हमको बताई कि शौर्य किसी डिटेक्टिव को हायर किया है परी को ढूंढने के लिए। तब हमने उस डिटेक्टिव का पता लगवा के उसको दुगने पैसे में खरीद लिया। तभी उससे हमको पता चला कि कुछ दिन पहले परी का कार एक्सीडेंट हुआ था, पर अब वो ठीक है। तब उसकी बात सुन के हमने सोचा कि यही मौका है शौर्य की जिंदगी से परी को हमेशा के लिए निकाल फेंकने का। उसके बाद हमने डिटेक्टिव को कुछ समझाया और फिर वो शौर्य से वही बोला जो हम उसको बताए थे। जैसा हम सोचे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ और शौर्य परी की मरने की खबर सुन के टूट गया। तब हमने प्रिया को शौर्य के आसपास रहने के लिए कहा और प्रिया शौर्य को संभालने का बहाना बना के उसके करीब जाने की कोशिश करने लगी। पर शौर्य तब भी उससे दूरी बना लेता था।
प्रिया जब हमको ये सब बताई तो हम उसको बोले कि समय देख के शौर्य को प्रपोज कर दे, क्योंकि शौर्य खुद तकलीफ में है तो उसको सहारे की जरूरत तो पड़ेगी ही, इसलिए वो कभी भी प्रिया को ना नहीं बोलेगा। पर जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। उस दिन हमारी बच्ची घर आके बहुत रोई। वही वो दिन था जब हम परी से बेइंतहा नफरत करने लगे थे, क्योंकि उसके मरने की खबर सुनने के बाद भी शौर्य किसी और को अपने दिल में जगह देने को तैयार नहीं था। ये सब कहते हुए प्रिया की चाची के चेहरे पे गुस्सा और नफरत का भाव दिखने लगा। फिर प्रिया की चाची गुस्से में अपने आंसू पोंछते हुए चेहरे पे जहरीली मुस्कान लिए बोली। पर उसी दिन प्रिया को शौर्य का फोन आया। तब हमने प्रिया को फोन स्पीकर पे करके बात करने को कहा। शौर्य की बात सुन के हम लोग बहुत खुश थे कि उसने प्रिया को एक्सेप्ट कर लिया, पर उसके शर्तों को जानने के बाद प्रिया अपने पैर पीछे खींचने लगी थी, क्योंकि शौर्य चाहता था कि प्रिया से शादी के बाद भी कभी प्रिया शौर्य को परी के यादों से दूर करने की कोशिश नहीं करेगी। सबके सामने वो प्रिया का एक पति की तरह ख्याल रखेगा, पर अपने कमरे में दोनों महज एक दोस्त की तरह रहेंगे और प्रिया कभी भी आगे चल के बच्चे की उम्मीद नहीं करेगी। उसकी ऐसी शर्तों को जानने के बाद प्रिया की हिम्मत जवाब दे गई, पर हमने उसे संभाला और उसको कहा कि वो शौर्य को हाँ कर दे। हमारी बात मान के प्रिया हाँ तो बोल दी, पर खुश बिल्कुल भी नहीं थी। तब हमने उसे समझाया कि एक बार उसकी शादी शौर्य से हो जाए तो शौर्य उसके मुट्ठी में होगा। अगर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने को तब भी मना करे तो वो ये बात उसके घर वालों को बता के उन लोग से सहानुभूति लेके शौर्य को अपना बना सकती हैं। तब प्रिया भी मान गई। रिलेशनशिप शुरू होने के बाद शौर्य तब भी प्रिया से दूर ही रहता था और अपना पूरा समय पढ़ाई और ऑफिस को देने लगा। पर तब भी प्रिया कभी शौर्य से शिकायत नहीं की। उसकी इस हरकत से शौर्य प्रिया की इज्जत करने लगा था। ऐसे ही वक्त बीतने लगा और दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। हम प्रिया को बोल दिए कि अब वो शौर्य के साथ जाके उसके महल में रह के उसके घर वालों के दिल में जगह बनाए, और हम हमारे पति के पास दिल्ली वापस चले गए। क्योंकि हमारे पति का ऑफिस दिल्ली में था, इसलिए वो दिल्ली में ही रह के काम देखते थे। वहाँ जाने के 1 साल बाद हमें पता चला कि हमारे पति की कंपनी घाटे में चल रही है। उस वक्त उनका साथ देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। हमारे पति बहुत परेशान रहने लगे थे। ऐसे ही एक दिन हमारे पति जब घर आए तो अपने साथ किसी लड़की को लेके आए। लड़की का चेहरा देख के हमें हमारी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। तभी हमारे पति हमें उससे मिलवाते हुए बोले कि परी ही हमारी कंपनी को बचाने में मदद करने वाली हैं। उस दिन हमें हमारे किए पे बहुत पछतावा हुआ। परी को इतने अपनापन से हमारी पति की मदद करते देख के हमने सोचा कि अब कभी भी परी के साथ गलत नहीं करेंगे। वैसे भी शौर्य की नज़र में वो मर चुकी थी। तभी एक दिन पता चला कि शौर्य की माँ जिस लड़की से उसकी शादी तय कर रही है वो परी ही है। उस दिन फिर से हमारी बच्ची के आंखों में आंसू की वजह वो डायन बनी थी, कहते हुए गुस्से से कांपने लगी। दूसरी तरफ परी उनका खुद के लिए इतना नफरत देख के अंदर तक टूट गई। तभी प्रिया की चाची गुस्से में गुर्राते हुए बोली, तब उसके हल्दी के रस्म में हमने उसकी हल्दी में जहर डाला था। क्योंकि परी हमारे ऊपर बहुत विश्वास करती थी तो ये काम करना हमारे लिए आसान था, पर पता नहीं कैसे वो हल्दी लगाने के बाद भी वो जिंदा बच गई। तब हम समझ गए कि कोई हल्दी बदल दिया है। उसके बाद भी हम हार नहीं माने और एक गुंडे को पैसा देके परी को मारने के लिए भेज दिए, और ये भी बता दिए कि अगर वो पकड़ा गया तो वो हमारा नाम गलती से भी नहीं लेगा, वरना उसके बच्चे को मार देंगे। वो आदमी इसी डर से पकड़ाने के बाद भी हमारा नाम नहीं लिया और खुद को खत्म कर लिया, कहते हुए प्रिया की चाची शैतानी हंसी हंसने लगी। वहाँ खड़ी गार्ड्स भी उसकी गिरी हुई बातों को सुन के हैरानी से उसको देखती रह गई। तभी प्रिया की चाची मुंह बनाते हुए बोली, पर तब हमें ये समझ नहीं आता था कि परी को बार बार कौन बचा रहा है। पर इतना जरूर समझ गए कि अगर फिर से परी पे हमला किए तो जरूर पकड़े जाएंगे, इसलिए हमने कुछ नहीं किया और वो परी हमारी बच्ची की जगह लेके राजस्थान की हुक्मरानी सा बन गई। हमें इतनी नफरत है उससे कि हमारा बस चलता तो उसी के मंडप के हवन कुंड में जलती अग्नि में उस परी की आहुति दे देते। हमने प्रिया से हमेशा एक बात छुपा के रखी थी कि परी की वजह से उसके चाचा की कंपनी बची है, क्योंकि हमारी बच्ची बहुत नाजुक दिल की है। अगर उसको सच पता चल जाता तो वो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और शौर्य को पाने का सपना छोड़ देती, जो हम कभी नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि कभी भी हमारी बच्ची का प्यार अधूरा रहे, पर हम परी को मारने की हमारी कोशिश जारी रखे थे। शादी के बाद परी के गार्ड्स की वजह से उसके पास जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तब हमने उसके महल में काम कर रही नौकरानी को डराया धमाया तो वो मान गई हमारा काम करने के लिए। हमने उसको एक शीशी में जहर देते हुए कहा कि परी के दूध में मिला के उसको दे दे, जिससे परी की मौत को लोग हार्ट अटैक मान लेते। पर उस दिन भी पता नहीं कैसे हमारा प्लान काम नहीं किया। तब हमने पकड़ाने के डर से नौकरानी को जान से मार दिया, कह के अजीब सी हंसी हंसने लगी। चाची की ये बात सुन के गार्ड्स नफरत से उसको घूरने लगी। वही परी हैरानी से उनका चेहरा देखते हुए मन ही मन बोली, सिर्फ हमें मारने के लिए आपने एक मासूम की जान ले ली। तभी प्रिया की चाची गुस्से भरी आवाज में बोली, ऐसे ही कई बार हमने उस परी को मारने की कोशिश की, पर हर बार वो डायन बच जाती थी। हम नफरत करते हैं उस लड़की से, कहते हुए जोर से चीखने लगी। और तभी वीडियो बंद हो गया। वीडियो के खत्म होते ही परी अपने हाथों में चेहरा छुपाए फफट के रो पड़ी। कुकुमसा परी को ऐसे रोते देखे तो तड़प उठे और जल्दी से उठ के पानी लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ गए।
यहाँ परी अभी रो ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में हुकुमसा की बात चलने लगी। आपको क्या लगता है कि हमारे साथ इतना गंदा खेल खेलने वाले को अब हम जिंदा छोड़ेंगे? वो याद आते ही परी झटके से अपना सर उठाते हुए अपने बगल में देखी। वहाँ पे हुकुमसा को ना पाके परी बेचैनी से अपने नजरों को इधर उधर घुमा के देखते हुए अपने जगह से उठ खड़ी हुई। तभी उसको हुकुमसा अपने हाथ में ग्लास लिए उसी के तरफ आते दिखे। हुकुमसा को देखते ही परी उनके तरफ भागी और रुंधी हुई आवाज में बोली, हुकुमसा, प्रिया की फैमिली कहाँ है? आपने उन लोग को कुछ किया तो? मुंह ताकने लगी। 21 प्यार, गुस्सा और जुनून। हुकुमसा परी की बात सुन के गौर से परी का चेहरा देखने लगे पर कुछ बोले नहीं। यह परी जब हुकुमसा को चुप देखी तो बेचैनी से उनके एक हाथ को पकड़ के हिलाते हुए बोली, बताइए ना हुकुमसा, वो लोग कहाँ है? कहते हुए रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गई थी। परी को देखते हुए हुकुमसा अपने हाथ में पकड़ा ग्लास उसके तरफ बढ़ाते हुए बोले, पहले पानी पी लीजिए, कहते हुए दूसरे हाथ से परी के आंसू पोंछने लगे। हुकुमसा को इतना शांत देख के परी चिल्लाते हुए उनके हाथ से पानी का ग्लास लेके ग्लास उल्टा करके सारा पानी फ्लो पे गिरा दी। उसकी इस हरकत से हुकुमसा परी को घूर के देखने लगे। परी भी हिचकियां लेते हुए उनको बच्चों की तरह घूरते हुए बोली, आप हमें ऐसे मत घूरिए वरना हम भी घूर देंगे, कहते हुए अपने आंखों को छोटा छोटा किए हिचकियां लेते हुए हुकुमसा को घूरने लगी। परी के ऐसा करते ही हुकुमसा सर हिलाते हुए परी से बोले, आप चल के पहले पानी पीजिए, आपको ऐसे देख के कहीं हमारी ही हिचकियां ना शुरू हो जाए, कहते हुए परी का हाथ पकड़ के किचन की तरफ बढ़ गए। परी उनसे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए चिढ़ के बोली, गंदे हुकुमसा, हमारा हाथ छोड़िए। पहले आप हमें बताइए कि वो सब कहाँ है? हुकुमसा परी के बातों को अनसुना करते हुए उसको अपने एक हाथ से बाहों में भरते हुए दूसरे से फ्रिज खोल के उसमें से पानी का बोतल निकाल के परी को देते हुए बोले, जल्दी से पानी पी लीजिए। अब अगर आपने पानी फेंकने की कोशिश की तो हम दूसरे तरह से पिलाएंगे, जो आपको कभी पसंद नहीं आएगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद से पी लीजिए, फिर हम आपको सब बताएंगे। परी हुकुमसा की बात सुन के हिचकियां लेते हुए अटक अटक के बोली, हमें पता है आप हमें उल्लू बना रहे हैं, हमारे पानी पीते ही आप हमको बिना कुछ बताए यहाँ से चले जाएंगे, कहते हुए अपना मुंह हाथ से कवर कर ली। हुकुमसा परी की हिचकियां सुन के चिंतित होते हुए परी को एक हाथ से पकड़ के स्लैब पे बिठा दिए और बोतल का ढक्कन खोलते हुए नाराजगी से बोले, हर बात पे आपका जिद करना या हमारी बात ना मानना काफी बढ़ गया है, सुधर जाइए वरना प्रिया की चाची को देख रही थी ना कैसे टॉर्चर किए थे, बिल्कुल वैसे ही आपको टॉर्चर किया जाएगा, पर आपको हम खुद टॉर्चर करेंगे, वो भी हमारे अंदाज में, कहते हुए पानी अपने मुंह में लिए। परी हुकुमसा की बात सुन के डर गई। वो जैसे ही कूद के भागने को हुई कि हुकुमसा एक हाथ से परी का कमर कस के पकड़े और दूसरे से परी के सर को पीछे से पकड़ते हुए अपने होंठों को परी के होंठों पे रख दिए। परी उनके इस हरकत से जम सी गई और अपने आंखों को बड़ा बड़ा किए हुकुमसा को देखने लगी। हुकुमसा भी परी को देखते हुए अपने मुंह से पानी परी के मुंह में ट्रांसफर कर दिए। ऐसे ही कई बार करते हुए हुकुमसा परी को पानी पिला दिए और इतने देर में परी की हिचकियां भी बंद हो गई और वो हुकुमसा को एकटक देखती रह गई। हुकुमसा परी के ऊपर झुकते हुए शरारत से बोले, आगे से कभी भी आपका हमारे बातों को मानने की इच्छा ना हो तो हमें बता दीजिएगा, हम आपको ठीक कर देंगे, कहते हुए अपने होंठों पे उंगली फेरते हुए एक आंख दबा दिए। परी उनकी इस हरकत से चिढ़ते हुए मुंह बना के बोली, हो गंदे हुकुमसा, इसके आगे वो कुछ बोल भी पाती कि हुकुमसा एक झटके में परी के सर को पीछे से पकड़ते हुए परी के होंठों को अपने गिरफ्त में लेते हुए शिद्दत से चूमने लगे। परी उनके ऐसा करने से हड़बड़ा गई और उनके सीने पे मारते हुए उनको खुद से दूर करने लगी। पर हुकुमसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और परी को पेशनेटली किस करने लगे, जिससे जल्द ही परी हुकुमसा के किस में खोते हुए उनकी टी शर्ट को अपने मुट्ठियों में कसते हुए अपने तरफ खींची और उनका साथ देने लगी। परी के साथ से हुकुमसा और बेकाबू से होने लगे और परी के सर के पीछे से हाथ हटा के परी के कमर पे रख दिए। अब उनका दोनों हाथ परी के कमर पे था। परी को चूमते हुए हुकुमसा अपने हाथों को परी के स्पेगेटी के अंदर हाथ डालते हुए उसके कमर पे हाथ फेरने लगे। परी उनके टच से सिहर गई और उसको सांस लेने में जैसे ही तकलीफ महसूस हुई तुरंत हुकुमसा के होंठों को छोड़ते हुए तेज सांसों के साथ हुकुमसा को अपनी नशीली आंखों से देखने लगी। नशा हुकुमसा के आंखों में भी नजर आ रहा था। परी को देखते हुए हुकुमसा उसके होंठों पे उंगली फेरते हुए मदहोशी में बोले, आपके होंठों में जो नशा है वो शराब में कहा, हर बार इनसे खुद को दूर कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कहते हुए परी के होंठों को फिर से चूमने लगे। परी हुकुमसा की बात सुन के शर्म से लाल पड़ गई और अपने आंखों को बंद किए हुकुमसा के प्यार को महसूस करने लगी। तभी कुछ याद आते ही हुकुमसा परी के होंठों को छोड़ते हुए परी के चेहरे को निहारने लगे। परी अब भी अपने आंखों को बंद किए हुकुमसा के प्यार में खोई हुई थी। इस दौरान वो प्रिया को पूरी तरह से भूल चुकी थी। हुकुमसा परी को देखते हुए उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए गहरी आवाज में बोले, जान, हम कुछ दिन पहले जब काम था बोल के राजस्थान के बाहर गए थे, तब हम प्रिया की चाची के पास ही गए थे। उस वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान हम वही थे, पर प्रिया की चाची को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसके मुंह से बार बार आपके लिए गलत शब्द सुन के हमारा खून खौल रहा था, इसलिए हमने उसे गोली मार दी। प्रिया और उसकी चाची का काला सच जब हमने प्रिया के चाचा को बताया तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए और सदमे से उनकी भी मौत हो गई।
ये बात सुनते ही परी की आंखें खुल गई और उसकी आंखें नम होने लगी। तभी हुकुमसा वैसे ही परी के सर से सर जोड़े जुनून भरी आवाज में बोले, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको उस दिन इतना डरा हुआ देख के हमारी क्या हालत हुई होगी। उसके बाद भी आपके सामने हमेशा खुद को शांत रखने की कोशिश करते थे। आपके पूछने पे जानबूझ के प्रिया को अच्छा कहते थे ताकि आपका ध्यान वहाँ रहे और आप हमारे अंदर जलती आग को देख ना पाए, जिससे हम अपना काम आसानी से कर सके। क्योंकि जब हमें पता चला था कि आप उसकी फैमिली को बचा रही है तो आपसे भी इस बातों को छुपाना जरूरी हो गया था कि उसकी फैमिली पे हमला हम करवाए थे, वरना आप हमें जरूर रोक देती, जो हम कभी नहीं चाहते थे। परी, उस औरत और प्रिया की वजह से हम तिल तिल करके मरे हैं। आप सोच नहीं सकती कि हर दिन कैसे काटा है हमने। बस एक जिंदा लाश बन गए थे हम, और हमारी उस हालत के जिम्मेदार इंसानों को कैसे माफ कर देते। वो लोग इतने में ही नहीं रुके और सुमन को भी बीच में ले आए। फिर आपके साथ वो सब। नहीं परी नहीं, उन लोग को मरना ही था, कहते हुए उनके चेहरे पे गुस्सा उतर आया था। फिर परी से दूर होते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए सर्द आवाज में बोले, जान, आपके तरफ उठने वाली हर आंखों को फोड़ देंगे हम। सब मरेंगे जान, सब मरेंगे। जो भी हमारी जान तक पहुंचने की कोशिश करेगा वो सब मरेंगे, कहते हुए परी के माथे को अपने होठों से छू लिए। 122 आप सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। हुकुमसा की बात सुन के और उनके होठों का स्पर्श अपने माथे पे महसूस करते ही परी अपने नजरों को उठा के अपने नम आंखों से हुकुमसा को देखने लगी। हुकुमसा भी परी के चेहरे को अपने हाथों में लिए जुनूनियत भरी नजरों से परी को ही देख रहे थे। परी के आंखों में नमी देख के हुकुमसा परी के चेहरे के पास आए और एक पल परी को देखने के बाद अपने होठों से परी के आंखों को बारी बारी चूमते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, जान, हमें माफ कर दीजिए। पर उस पर उस औरत पर उस औरत का मरना जरूरी था, वरना वो हमारे बीच रह के बस हमारी जिंदगी में जहर घोलने का काम करती, और अब हम किसी भी वजह से आपको खोना नहीं चाहते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, यही वजह है कि हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इसलिए उन लोग के बारे में सोच के खुद को और परेशान मत कीजिए, कहते हुए परी के गालों को अपने अंगूठे से सहलाने लगे। यहाँ हुकुमसा का प्यार देख के परी की नजरें खुद ब खुद झुक गई। हुकुमसा परी के इस हरकत से मन ही मन खुश होते हुए खुद से बोले, हम बहुत डर गए थे जान। अच्छा हुआ उसके चाचा की मौत के वजह से आप हमसे नफरत नहीं करती हैं। हमें लगा था कि जिस दिन आप तक ये बात पहुंचेगी आप हमें छोड़ के चली जाएंगी, पर अब सारा सच जानने के बाद भी आप हमारे पास है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब हम कभी भी किसी तीसरे को हमारी जिंदगी में नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं, कहते हुए अपने ख्यालों में कहीं घुसे गए। तभी उनका फोन बजा, जिस वजह से हुकुमसा अपने ख्यालों से बाहर निकले। हुकुमसा और परी दोनों ही चौंकते हुए एक दूसरे को देखे, फिर हुकुमसा अपने जेब से फोन निकाल के स्क्रीन पे देखे। राम का नाम देखते ही हुकुमसा परी की तरफ एक नजर देखे, फिर तुरंत वहां से निकल गए। परी उनके इस हरकत से अजीब सा मुंह बनाते हुए धीरे से बोली, हो, पता नहीं किसका फोन आया है जो हुकुमसा हमें अकेले ही छोड़ के चले गए। अरे हमारे सामने भी तो बात कर सकते थे ना, कहते हुए स्लैब से नीचे कूदी और वो भी बाहर निकल गई। हुकुमसा का कमरा। हुकुमसा सीधे अपने कमरे में जाके फोन रिसीव किए और गहरी आवाज में बोले, काम हो गया ना। दूसरी तरफ से राम कुछ बोले, जिसको सुन के हुकुमसा के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ गई। तभी उनको एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, कौन से काम की बात कर रहे हैं आप? आवाज सुनते ही हुकुमसा अपने पीछे मुड़ के देखे। दरवाजे पे परी को खड़ा देखते ही हुकुमसा हड़बड़ी में राम से बिना कुछ बोले फोन काट दिए। तभी परी हुकुमसा के पास जाते हुए बोली, बताइए ना हुकुमसा, कौन से काम की बात कर रहे थे आप? परी का सवाल सुन के हुकुमसा अपनी नजरें चुराते हुए बोले, कुछ खास नहीं, ऑफिस का काम है बस। उनका इतना कहना ही हुआ था कि फिर से उनका फोन बजा। हुकुमसा जैसे ही स्क्रीन पे राम का नाम देखे तो चिढ़ गए, और जैसे ही फोन काटने को हुए कि तभी परी लपक के उनके हाथ से फोन छीन के कॉल रिसीव करके अपने कान से लगा ली। परी ये सब इतना जल्दी की थी कि हुकुमसा स्तब्ध खड़े बस परी को देखते ही रह गए। यह राम को पता ही नहीं था कि कॉल हुकुमसा ने नहीं बल्कि परी ने रिसीव किया है। कॉल रिसीव होते ही राम बिना कुछ सुने एक ही सांस में बोले, हुकुमसा, आपने बताया नहीं कि प्रिया के एमएमएस का क्या करना है, अभी वायरल करना है या कल सुबह, कहते हुए हुकुमसा के जवाब का वेट करने लगे। यह राम की बात सुनते ही परी हैरानी से हुकुमसा को देखने लगी। परी के चेहरे को देखते ही हुकुमसा समझ गई कि परी सब सुन चुकी हैं। अब बिना किसी डर के परी के हाथ से फोन लेके अपने कान पे लगाते हुए हुकुमसा बोले, राम, आपने क्या कहा, हमने ठीक से सुना नहीं। हुकुमसा की बात सुन के राम अपने सवाल को वापस से दोहराए। तब हुकुमसा बोले, आप उसको आज रात ठीक 12 बजे वायरल कर दीजिए। हम चाहते हैं कल का दिन प्रिया के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खराब दिन साबित हो, कहते हुए चेहरे पे शातिर मुस्कान लिए फोन काट दिए। यहाँ परी अब भी बुद्धा बनी हुकुमसा को देख रही थी। उनको इस कदर मुस्कुराते देख के परी बुरी तरह डर गई। फिर हुकुमसा के सामने खड़े होते हुए उनसे बोली, आप प्रिया के साथ क्या करवाए हैं? परी की बात सुन के हुकुमसा मुस्कुराते हुए परी को देखे और सोफे की तरफ बढ़ते हुए बोले, उसको बहुत शौक था न्यूड पिक्स वायरल करने का और रेप करवाने का, बस उसकी वही ख्वाहिश पूरी करवा रहे हैं, कहते हुए सोफे पे तन के बैठ गए। हुकुमसा की बात सुनते ही परी शौक में उनको देखती रह गई। फिर खुद को संभालते हुए जल्दी से हुकुमसा के पास जाके नासमझी में बोली, मतलब क्या है आपका?
परी के सवाल पे हुकुमसा अपने नजरों को उठा के परी को देखे और परी का हाथ पकड़ के तेजी से अपने तरफ खींच के अपने गोद में बिठा लिए। हुकुमसा के इस हरकत से परी डर के मारे अपने बाहों को उनके गले में डाले हैरानी से उनकी तरफ देखती रह गई। यहाँ हुकुमसा परी के कमर पे अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए प्यार से बोले, जान, उस लड़की से हम तब से बदला लेना चाहते थे जब से उसने हमारी बहन के विश्वास का गलत फायदा उठाया था। पर उस सब के बाद भी हमें बस असली गुनहगार तक पहुँचने के लिए उसकी जरूरत थी, इसलिए उसको अब तक झेलते रहे। पर अब हमारे पास ऐसा कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से उसको छोड़े, इसलिए हमने उसके साथ भी वही किया है जो वो आपके और सुमन के साथ करवाना चाहती थी। 5 लोगों के साथ रात बिता के और खुद की न्यूड पिक्स देख के अब वो अच्छे से समझ जाएगी कि किसी लड़की की इज्जत के साथ खेलना कितना गलत होता है। हुकुमसा का बात सुन के परी अपने मुंह पे हाथ रखे हैरानी से बोली, आपका मतलब है कि वही सब अब आप उसके साथ करवाएंगे? परी की इस बात पे हुकुमसा गुस्से भरी आवाज में बोले, बिल्कुल। अब वो उस दिन को कोसेगी जब वो हमारी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही थी, पर बेचारी 5 लड़कों को देखते ही बेहोश हो गई, इसलिए सिर्फ उसकी पिक्स क्लिक हुई हैं, जो पूरी दुनिया कल सुबह उठते ही देख लेगी। अब रातों रात प्रिया काफी फेमस हो जाएगी, कहते हुए हुकुमसा के चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान तैर गई। हुकुमसा का गुस्सा देख के परी हुकुमसा के गाल पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, हुकुमसा, ये गलत है, आप प्लीज राम को ये करने से रोक दीजिए ना। परी की इस बात से हुकुमसा का गुस्सा बढ़ गया। फिर परी के हाथ को पकड़ के एक झटके में उसको खड़ा कर दिए और उसको घूरते हुए बोले, उस दिन को याद कीजिए जब आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। अगर हमें वहाँ पहुँचने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो क्या होता आपके साथ, जानती है ना? कहते हुए गुस्से से उनका जबड़ा कस गया था। उनकी बात सुन के परी के दिमाग में वो सब घूमने लगा। उसके बाद उसके चेहरे पे डर का भाव नजर आने लगा था। परी को डरा हुआ देख के हुकुमसा गुस्से से अपने जगह से उठ खड़े हुए और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, जिस दिन को याद करने भर से आपकी ये हालत हो गई है, उसी दिन के असली गुनहगार को सजा दे रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए बेवजह के लोगों के लिए बेवजह की चिंता करना छोड़िए और रेस्ट कीजिए। यहाँ हुकुमसा को कमरे से जाते देख के परी हड़बड़ाते हुए जोर से बोली, नहीं हुकुमसा, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करवाइए, आपको हमारी कसम। परी की आखिरी लाइन सुन के हुकुमसा के कदम अपने जगह पे जम से गए और गुस्से में पलट के परी के तरफ अपने लाल आंखों से देखे। उनका ये रूप देख के परी डर के मारे अपना सर झुका लेती हैं। हुकुमसा परी को देखते हुए राम को कॉल कर दिए। कॉल रिसीव होते ही हुकुमसा दांत पीसते हुए बोले, उसकी सारी पिक्स डिलीट कर दीजिए, उन आदमियों को भी पैसे दे के वापस भेज दीजिए। प्रिया के होश में आते ही उसको उसके घर पहुंचा दीजिएगा, कहते हुए फोन रख दिए। हुकुमसा की सारी बात सुन के परी अपने आंखों में चमक लिए उनके तरफ देखी। यहाँ हुकुमसा परी को अपने खा जाने वाली आंखों से देखते हुए पलट के कमरे से निकल गए। उनके जाते ही परी अपने सीने पे हाथ रख के चैन की सांस लेते हुए धीरे से बोली, हुकुमसा, अगर ऐसे ही हमें गुस्से से घूर के देखते रहे ना तो किसी दिन उनके घूरने से ही हमारी डेथ हो जानी है। फिर प्रिया के बारे में याद आते ही नफरत से बोली, आज तो तुम्हें बचा लिए, आशा करते हैं कि अब कभी भी तुम हमारे और हुकुमसा के बीच आने की कोशिश नहीं करोगी, वरना हुकुमसा के पहले हम ही तुम्हारी जान ले लेंगे। सोचते हुए कुछ पल कहीं खुशी गई। फिर हुकुमसा का गुस्सा याद आते ही परी मुस्कुराते हुए दिल वाली साइड सीने पे हाथ रख के बोली, हुकुमसा, हम बहुत खुश हैं आज, अब आपके और हमारे बीच से प्रिया नाम की बला टल गई। अब आप पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। जहाँ तक बात रही आपकी नाराजगी की, तो आपकी ये नाराजगी ही हमें आपके बहुत करीब ले आएगी। अब हम आपकी नाराजगी भी दूर करेंगे और आपको इतना खुशी देंगे कि आप उन जुदाई के दिनों को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। कहते हुए कुछ सोच के शर्म से मुस्कुरा उठी। क्रमशः